अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम हुसैन, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? लाइव में आज बहुत दिनों के बाद आई हूँ और मैंने कहा लाइव जाना चाहिए। देखते हैं कि मेरे पेज पे मेरी आवाम मेरे साथ जो इतनी होती है वो कहाँ गुम हो गई है। कैसे आप सब और क्या चल रहा है? एक लाइव मेरा प्लीज़ ज़रा शेयर कर दीजिएगा। मेरी प्यारी जो कस्टमर्स हैं, मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ कि जो भी मेरी प्यारी बहनें हैं वो मेरा लाइव जो है वो अपनी अपनी आईडी पे शेयर कर दें, ठीक है? बाकी यहाँ पे सिर्फ उस बात का जवाब दिया जाएगा जो मेरा काम है, उसके अलावा किसी बात का या किसी बिला वजह की कन्वर्सेशन का मैं जवाब नहीं दूंगी, ठीक है? किरण तंजीम, वालेकुम अस्सलाम, एकदम बिंदास, सेम टू यू। देखिए आप लोग ब्लॉक हो जाएंगे ना, जो भी यहाँ पे मर्द हजरात मुझे ये बताने आएंगे ना कि मैं प्यारी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। मुझे पता है कि मैं क्या लग रही हूँ और मेरा क्या हिसाब किताब है। वो लोग ना मैं उनको ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या मैं जो हूँ अपनी आईडी पे लाइव हूँ या मैं अपने पेज पे लाइव हूँ? मेरे ख्याल में अपने पेज पे ही लाइव हूँ। आपकी आवाम हमेशा आपके साथ ही है और हमेशा आपके साथ ही रहेगी। थैंक यू। वेल अस्सलाम वालेकुम महवेश। वालेकुम अस्सलाम। सबूर आसिम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, फालतू की बात करने वाले फालों को और फजूल किस्म के कमेंट्स करने वालों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। मैं किसी भी मेल का जवाब नहीं देती। इवन मेरी टीम में जो मेरी टीम है व्हाट्सएप पे, उनको भी सिर्फ कोई हाय और हाय बाय का मैसेज करता है, हम ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे किसी को भी किसी के फजूल किस्म की बातों के जवाब नहीं मिलेंगे। हम काम के लिए यहाँ पे आते हैं। मेरी स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड आप कोई बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। आप लोग मेरे लिए इज़्ज़त की जगह पे हैं। आप सब मेरे भाई हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, और सबकी मैं इज़्ज़त करती हूँ। मोहतरम है सब आप मेरे लिए, मगर बेतुकी बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं शुरू में इसलिए बता रही हूँ कि बिला वजह यहाँ पे आके अपना भी और मेरा भी टाइम ज़ाया मत कीजिए, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम सईदा जीनत। ठीक है, चलें। बाकी ये कि मैंने आज अपनी सिर्फ आपको बहुत मुझे मेरी जो मेरी टीम पे मेरी टीम है व्हाट्सएप टीम, उसमें मुझे मैसेज आया था कि आप लाइव करके एक दफ़ा हमारी जो सैफरॉन स्किन केयर है उसके बारे में बता दें या पोस्ट लगा दें। तो मुझे पोस्ट लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं माशाल्लाह बिजी थी। मेरे घर पे 2-3 दिन से मेहमान आए हुए थे। आपने मेरी पोस्ट, मेरी रील भी देखी होगी, छोटी सी बेबी के साथ, नन्ही सी बेबी। वालेकुम सलाम माया। माया ग्रुप में ना बेटा पोस्ट कर दो। वालेकुम अस्सलाम किंजा, क्या हाल है? मैं चले, मुझे खुशी हो रही है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा मेरी फीमेल कस्टमर जो हैं जिनको मैं जानती हूँ वो आ रही हैं। कॉन्टेक्ट मी, आई लेफ्ट माई नंबर एंड ऑल्सो व्हाट्सएप माई मैसेज। क्या आई वांट टू टॉक विद यू रिगार्डिंग लेडीज एंड लेडीज। आपका मैसेज ऊपर चला गया। ब्यूटिशियन इवेंट, अच्छा मंसूर आप दोबारा कीजिए क्योंकि मैं तो होती नहीं हूँ व्हाट्सएप पे, तो मेरी टीम ही होती है। मेरा ख्याल है मैं बिजी भी थी शायद, इस वजह से भी आपकी किसी मैसेज का जवाब नहीं दे सकी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सबको अभी मेरी स्किन प्रॉब्लम है, बचपन में मेरे दाने निकले थे, दाने तो ख़त्म हो गए, मेरे गड़े पड़े, गड़े कम जाते हैं। गड़ों के लिए लेजर्स भी होते हैं, लेकिन अगर आप गड़ों के लिए हमारी स्किन केयर फेस पैक और सैफरॉन स्किन केयर यूज़ करें ना प्रॉपर, तो आपको ना एक वो फेड सी फीलिंग आनी लग जाएगी जो गड़ों को मतलब थोड़ा सा हमवार कर देती है, ठीक है? कहाँ बिजी हैं आप? माशाल्लाह मेहमान आए हुए थे
तो उसमें बिजी थी। अब बस काम में बिजी हूँ और कल से अपनी रूटीन में आ जाऊंगी प्रॉपर। प्लीज़ चेक कर दे 23 जून को। जी बेटा जवेरिया, एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सईदा, सबको पहले मैं सलाम का जवाब दूँ। डियर, एलोवेरा जेल कैसे यूज़ करना है फेस पे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। स्किन के गर्मियों के लिए बता रही हूँ। मुझे मेरी टीम ने मुझे बताया था कि आप एक पोस्ट अपनी सेफ्रॉन स्किन केयर पर लगा दीजिए कि जो गर्मियों का हमारा स्पेशल प्रोडक्ट है ना। अच्छा, इसमें से फेस पैक भी निकाल के दें, टोनर निकाल दें, एलो प्लस मेंथॉल टोनर निकाल दें। तो मैं ज़रा यूज़ करना आप लोगों को बता देती हूँ कि करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो उसका ये है कि ये हमारा प्रोडक्ट है जो एक्नी के लिए, एक्नी के निशानों के लिए और स्किन को ब्राइट करने के लिए, फेयर करने के लिए, ये हमारा एक ऑर्गेनिक फेशियल है। ठीक है, ये छोटी पैकिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्मॉल पैकिंग है इसकी, और इसकी प्राइस आई थिंक स्मॉल पैकिंग की 1750 है। आपकी व्हाट्सएप टीम बहुत 3 to 11 नहीं, सुबह के टाइम पेज पे होते हैं और व्हाट्सएप टीम हमारी 3 to 11 होती है। रात 3 से 11 बजे तक वो आपका आप वहाँ मैसेज करें स्किन के अकॉर्डिंग, अपने बालों के अकॉर्डिंग वहाँ मैसेज करें, वो आपको जवाब देंगी। 3 से 11 हमारी व्हाट्सएप टीम होती है। हाँ, दूसरा जो हमारा नंबर है वो हमारा चलता रहता है, वो हमारे ऑफिस का नंबर है। आई एम वेरी बिग फैन क्यूटबीज प्रोडक्ट आई यूज्ड इट्स रियली ग्लॉसी एंड ब्यूटीफुल स्किन। जरका अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही अपनी सनब्लॉक। सादिया आप ही, मुझे एक सवाल पूछना है। मेरी बेटी के पेट में दर्द है कल से, मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई हूँ, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कहते हैं 2-3 दिन में तक अगर ना ठीक हुआ तो वापस ले आए फिर देखें। अच्छा, आप मुझे अगर कोई होम रेमेडी है तो बताएं। बिल्कुल, आप अगर बच्चों के पेट में दर्द है तो एक छोटी सी जो मैं हमेशा करती हूँ, बल्कि वॉमिट भी अगर स्टार्ट हो जाए तो करना क्या है, ये बड़ा ज़रूरी, मैंने कहा पहले इसका जवाब दे देती हूँ। सिर्फ आप लोगों ने इलायची लेनी है, छोटी पुदीना लेना है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है, थोड़ा सा पुदीना, 2 कप आप पानी उबलने रख दें और जब 1 कप रह जाए तो आप बच्चे को बस उसको आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके पिला दें। अगर छोटा बच्चा है तो चम्मच से पिलाएं और अगर बड़ा बच्चा है तो ग्लास 1 पी जाए नीम गर्म पानी का, तो बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि पेट दर्द में बच्चे को हल्का हल्का नीम गर्म पानी दें। हो सकता है कि उनको कब्ज हो और कोई इस तरह की चीज़ हो। हमारे यहाँ पे तो पेट में अगर कोई कीड़े वीड़े भी हो जाए तो हम लोग पकड़ते हैं, मेडिकल स्टोर से एक सिरप मिलता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो दे देते हैं, तो वो भी बच्चे फिर ज़रा रिलैक्स और उनको रिलीफ मिल जाता है। बेटे मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, कोई भी मैसेज है मैं आराम से देख लूँगी। बेटे मैं किसी को, कोई हंसी आ रही है बच्चे आप लोगों को, शान हैदर, मैं आप लोगों के पता क्या करूँगी, नहीं आप लोगों को मैं ये करूँगी बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों का कमेंट जो है ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे लगाऊंगी आप लोगों की डीपीज के साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा। इसलिए बदतमीजी करने की ना ज़रूरत नहीं है। चले ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेफ्रॉन स्किन केयर पे, जो गर्मियों के लिए हमारे लोग बहुत से बाय करते हैं। और हाँ, जिनके पार्सल्स नहीं मिल रहे, आज हमारे कोई 12 पार्सल्स वापस आए हैं। इतना हमारी वापसी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी पार्सल हमारे वापस नहीं आते। अल्लाह का शुक्र है, हमें जेन्युइन कस्टमर्स मिलते हैं। जो लोग हमारे पार्सल्स वापस करते हैं हम उन्हें अपने पेज से परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हमें मेल भी आई है कुरियर कंपनी से कि कराची में और डिफरेंट जगहों पे जहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पार्सल्स पहुँचाने में मुश्किल हो रही है और कुछ लोगों के पार्सल जो हैं वो इसी वजह से वापस आ रहे हैं। तो वापस आज हमारे 12 पार्सल्स आए, मे बी उसमें जवेरिया आपका पार्सल भी हो। ठीक है, कब्ज वगैरह कुछ भी नहीं, वॉमिटिंग भी नहीं है, सिर्फ पेट में दर्द है। हाँ बिल्कुल, आप पानी दें उसको और नरम ग़िज़ा दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टरों को पता होता है कोई पेचीदगी होती तो अल्लाह रहम करे वो कभी भी आपको ये वाली सजेशंस ना देते। चलें, बेस मैंने बिल्कुल कोई नहीं लगाई हुई आज खास। बेस में सिर्फ आजकल ये वॉफल लगाती हूँ और जहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन बहुत डार्क हो रही है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ अब लेकिन मैं इन चीज़ों को छोड़ चुकी हुई हूँ। तो वॉफल है आज लगाई हुई मैंने और उसके ऊपर बस ब्लश ऑन लगाया हुआ है, बाकी सीरम लगाया हुआ है जिसकी वजह से वो जब बहुत अच्छी सी ग्लो बन जाती है फेस के ऊपर। क्यूट बीस का गोल्ड सीरम लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा भर भर के मैं लगाती हूँ
उसके ऊपर जब मैं बेस को सेट करती हूँ तो बहुत अच्छी बेस सेट होती है। मैं आपको अपनी फाउंडेशंस वगैरह भी दिखा देती हूँ अगर आप लोग कहते हैं, लेकिन मुझे वो कमरे में जाना पड़ेगा। कमरे में सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप लोग जो हैं डैंड्रफ के सोल्यूशन के लिए आप हमारा क्यूट बीस का हर्बल हेयर ऑयल यूज़ करें। बड़ी दुआएं देते हैं लोग हमें, हर्बल हेयर ऑयल हमारा इतना अच्छा है। आपका ड्रेस किस ब्रांड का है? बहुत प्यारा, पता नहीं शाइस्ता, ये मैंने यहाँ से ही लिया था, डिफेंस में जो है इधर जो स्लिम फैब्रिक्स वालों की दूसरी आउटलेट है वहाँ से। आप भी डार्क सर्कल्स का कुछ बता दें। गोल्ड सीरम यूज़ करें क्यूट बीस का डार्क सर्कल्स के लिए, ठीक है। आप ही स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स का बताएं। सना खान, वो जो स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स होते हैं वो ग्लूटाथायोन होता है, वो आपकी स्किन को आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं एक तरह से, और एक आपकी स्किन को वो फ्रेश करते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत आपको मतलब एकदम से नहीं उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता कि आपने आज 5-6 दिन खाए और आप गोरे हो गए। उसके लिए आपको 5 to 6 मंथ्स खाने पड़ते हैं, तो आपको 1% आपका रंग साफ होना शुरू होता है, निखरना शुरू होता है। लेकिन फिर उसके बाद आपको रेगुलर खाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे तो आपका वही असर हो जाएगा। इसलिए मैं जो है ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स आपकी फ्रेशनेस के लिए आप लोग खा सकते हो, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी। मगर मैंने सुना उनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। डियर, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, इट्स गुड टू सी यू लाइव, ऑसम प्रोडक्ट, स्पेशली गोल्ड सीरम, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मीना, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम नसरीन जी, आप कैसी हैं? पीआरपी करवाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, बालों के लिए पीआरपी बहुत अच्छा है। अगर आपके बाल बहुत डैमेज हो रहे हैं तो बालों के लिए पीआरपी बहुत अच्छा है। स्किन के लिए पीआरपी के 50-50 रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। आई हैव कलर्ड हेयर, वांट टू यूज हेयर ऑयल, विच इज द बेस्ट? गोल्ड हेयर ऑयल बहुत अच्छा है कलर्ड बालों के लिए, लेकिन मैं हर्बल हेयर ऑयल ही लगा रही हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैं किसी को मतलब मुझे एक बंदी ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए कि आप हमसे वो करवाएं, केराटिन करवाएं, केराटिन। 1 साल से मेरी उनकी बात चल रही थी, मैं केराटिन नहीं करा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना कन्विंस कर लिया मैसेजेस पे कि आप मुझसे केराटिन कराएं, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। सो मैंने करवाया, मगर अब मेरे बाल मतलब मेरे बाल आधे भी नहीं रह गए। 1-2 महीने के अंदर मुझे इतना हेयर फॉल हुआ है, मेरा इतना बाल डैमेज हो गया है, मेरे बाल फट गए हैं, मेरे बाल डैमेज हो गए। मगर मैं अब मेरे कलर्ड हेयर है, मैंने इतनी अच्छी स्ट्रीक्स ली थी। इस दफ़ा मेरी स्ट्रीक्स का कलर इतना अच्छा था कि मुझे पहली दफ़ा लाइफ में वो इतना प्योर, क्योंकि मेरे बाल हेल्दी थे। और मुझे मेरी सैलून वाली ने भी कहा कि आपके बालों पे वो जो इलायची वाला हमारा जिसको हम कलर कहते हैं ना कि जी वो ग्रीन कलर आना चाहिए, तो इस दफ़ा मेरे बालों में वही कलर आया। तो उसने कहा क्योंकि आपके बाल इस दफ़ा हेल्दी बहुत हैं माशाल्लाह, तो आपके बालों पे ये कलर अच्छा आ गया, क्योंकि वो वर्जन बालों पे ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है ना। जो एक ऐश ब्लॉन्ड कलर होता है, ग्रीन कलर, ऐश कलर, वो आया इस दफ़ा, बहुत अच्छा मेरा स्ट्रीक हुआ। उसके फ़ौरन बाद मैंने केराटिन ट्रीटमेंट करा लिया और उससे मेरे बाल डैमेज हुए, बर्न हुए और अब टूट रहे हैं, बाकायदा गिर रहे हैं। तो थोड़े से पैसों के लिए अगर कोई किसी के बाल डैमेज करता है तो दिल से उसके लिए कोई दुआ तो नहीं निकलती, लेकिन अल्लाह रहम करे बदुआ भी नहीं निकलती। अल्लाह ताला में भी मेरे केस में ऐसा हुआ हो, उनका काम अच्छा हो। लेकिन बात यह है कि मैं तो भर भर के अब अपना हर्बल हेयर ऑयल ही लगाती हूँ। आज भी लगाया हुआ था बाल जो हैं, ताकि मेरे अगर गिर भी रहे हैं, अगर मेरे बालों का नुकसान हो भी रहा है तो कम से कम मेरे रूट्स में से बाल जल्दी आना शुरू हो जाएं। लेकिन अब फिर ये 1-2 साल की गेम हो जाएगी। लाइक जब ये बढ़ेंगे तो फिर मैं इनको कटिंग कराऊंगी और फिर इनको हेल्दी करने के लिए मुझे कम से कम 1.5-2 साल वेट करना पड़ेगा। तब तक पता नहीं जिंदगी रहती है कि नहीं रहती। अच्छा जी, क्या कह रही हैं सईदा? आपकी बेस बहुत अच्छी है, मैं 2 मिक्स करके लगाती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग है जी सईदा। लेकिन उससे पहले वही करें कि आप अच्छे से अपनी स्किन को, जितना आप गोल्ड ऑयल या हमारा एंटी रिंकल सीरम लगा लेंगे, उसके बाद हमारी क्यूट बीस की बेस लगाएं तो यही लुक आती है। वो मतलब वो वाटर प्रूफ है और वो हमारी जो बेस है वो है माशाल्लाह फूड ग्रेड है, ठीक है, फूड ग्रेड हलाल प्रोडक्ट है। और वो ना तो वो क्रीमी है ना ही वो लिक्विड है, वो हमने मिडल में रख के उसका फॉर्मूला तैयार करा है, तो वो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। आप ही मेरे लिए कौन सी क्रीम सही रहेगी? आप इनबॉक्स करें, मेरी तो बात का जवाब नहीं दिया।
राफेल चौधरी, मैं सबके मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, हर्बल हेयर ऑयल आप दिखा दीजिए, मुझे ज़रा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मदिहा, क्या हाल है आपके? मेरी बेटी 15 साल की है, स्किन ग्लो के लिए कुछ बता दे बेटे। बट देखिए, मेरी बात सुने, 15 साल इसमें ही है। 15 साल की जो बच्ची है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मदिहा, आप बताइए। शेख फयाज अहमद, आप अल्लाह ताला आपको भी खुश रखिए। देखिए, पिंपल्स की तैयबा, बहुत शुक्रिया। बेटे के हेयर बहुत कम हो रहे हैं, कुछ बताएं। देखिए, जब आपके बच्चों के हेयर कम हो रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले उनकी प्रोटीन डाइट पे फोकस किया करें, उनका जंक फूड जो है वो बंद कराया करें। और उसके बाद जैसे आजकल शेक्स आए हुए हैं, इतना मतलब शेक का मौसम है, और कोई दुनिया का बच्चा ऐसा नहीं है जो मिल्क शेक आम का नहीं पीता। तो बच्चों को खजूर दें, आम का मिल्क शेक दें, बनाना शेक दें। बच्चों की पहले हेल्थ पे आप तवज्जो दें। हमारे बच्चे जो हैं तब ही उनके डैमेज होते हैं स्किन और बाल, जब वो जंक फूड, जिसमें कि आप फ्राइज कह सकते हैं, बेशक वो ये किसी भी अच्छी कंपनी के फ्राइज हों, बर्गर्स हों, या वो ये लिफाफे वाली चिप्स, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन स्पेसिफिक किसी ब्रांड का, मगर नहीं खाने चाहिए। मैंने अपने बेटे को, उमर को मना किया था लास्ट ईयर कि कुछ 6 महीने पहले बहुत ज़्यादा उसने एक काम ही पकड़ लिया था कि राइडर्स रात को भी 1 बजे, 12 बजे, 10 बजे आपको घर पे फूड पांडा हो जाता है, तो आपको घर पे आइसक्रीम, चिप्स, बर्गर जो आप मांगते हैं, वो मतलब जूसेस, वो आपको दे जाते हैं। तो उसने तो रात पूरा मंगवा के अपना रख लेने 3-4 पैकेट और खाने शुरू कर दिए। अब उसकी हाइट अभी पिछले साल बहुत छोटी थी, तो मैंने उसका वो बिल्कुल उससे प्रॉमिस लिया, उसको बैठ के समझाया प्यार से। उसको मैंने प्रॉमिस लिया कि बेटे आपने नहीं खाना, उसके पापा ने भी, मैंने भी। तो जनाब, हमारे बच्चे ने 6 महीने से उसको नहीं खाया। उसने हमारे साथ प्रॉमिस अपना पूरा किया। बच्चा है, उसका दिल भी करता था, पूछने भी आता था, तो मैं उसको कहती थी नो, तो वो नहीं उसने खाया। तो आप यकीन करें कि 6 महीने में उसने माशाल्लाह कोई 1-1.5 फीट हाइट निकाली, और वो अपने फादर से अब लंबा हो गया, मेरे से लंबा है। मतलब हमारे घर में अब उमर का कद सबसे लंबा है। तो किया क्या मैंने, पहले मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सुनते थे आपको, अब मैं अकेली सुनती हूँ। मदिहा, अल्लाह ताला ने ना, इस पे हम बात करते हैं मदिहा, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने आपको ना आज एक बड़ी मज़े की चीज़ बतानी है। शेक्स बेस्ट हैं बच्चों के लिए, बिल्कुल बेस्ट हैं। फ्रूट्स और दूध इतना ज़्यादा भी नहीं कहते देना चाहिए, पेट भी डिस्टर्ब करता है बच्चों का। कुछ डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये नई थ्योरी है कि दूध देना ही नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप बच्चों की अगर फ्रूट्स उनको दें, थोड़ा बहुत कोई ऑर्गेनिक नट्स वगैरह चीज़ें दें, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बादाम रखें घर में, बच्चों को ना बादाम खाने की आदत डालें, मुट्ठी भर बादाम खाते रहें। तो उसकी माशाल्लाह 6 महीने में 1.5 फीट तक हाइट बढ़ी है। अल्लाह कहे खैर करे, अब आगे भी अल्लाह करे उसकी हाइट बढ़ती रहे। तो बात यह है कि बच्चों के बाल इसलिए होते हैं ख़राब। जैसे ही आप नोट करें कि घर में आपके बच्चों के आप डाइट बेहतर करते हैं, या छुट्टियां आती हैं, तो बच्चे हेल्दी भी हो जाते हैं, बच्चों के बाल भी अच्छे हो रहे होते हैं। उसके बाद आप हमारा हर्बल हेयर ऑयल लें और अपने बच्चों के बालों में, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़ों को, सब ये लगाएं। हर्बल हेयर ऑयल कम से कम आपके बालों को ग्रोथ में बहुत मज़ा देता है, मतलब आपको इंक्रीज करता है ग्रोथ को। छोटे छोटे बाल आपके 3 महीने के अंदर अंदर जो हेयर फॉल हो चुका होता है, 3 महीने आपने लगाना है, फिर आप देखेंगे कि खुद ब खुद इतने छोटे छोटे बाल बच्चों के आपके आने शुरू हो जाएंगे। इवन आपके बालों को ये काला करता है। मतलब काला करने का इस मतलब ये है कि जो अगर सफ़ेद हो चुके हैं वो काले नहीं होंगे, लेकिन मज़ीद अगर आपके बाल जो है ना वो आपके का वाइट नहीं होंगे। साथ में थोड़ा सा ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, और थोड़ा सा अपने घर में, अगर आपके बच्चों की स्किन ख़राब हो रही है टीन एज में, अगर आपके बच्चों के बाल गिर रहे हैं, तो मसला ये है कि उनकी डाइट अच्छी नहीं है। बच्चों के आजकल इतने हल्के पड़े हुए हैं, बच्चे कमज़ोर हैं। देखिए, मैं बच्चों के मोटापे के बहुत खिलाफ हूँ, मेरे तीनों बच्चे मोटे नहीं हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा रोटी पे फोकस ना करें, बहुत ज़्यादा उनको मीठे पे। मेरे घर में चॉकलेट्स नहीं चलती। मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत चलते हैं, बच्चे नहीं मानते। उसके ऊपर मैं जितनी भी सख्ती कर लूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे घर में बहुत मीठा नहीं चलता। बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर से बचाएं, चीनी वाली चीज़ों से बचाएं। वीकली आप उनको कोई केक्स, बेकरी आइटम्स खिलाएं अगर वो खाते हैं, लेकिन मोटापे से बचाएं और हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड दें जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट आपके लिए मुहैया किया है। फल हैं, जिस तरह देसी घी है वो बनाएं,
अंडे जो फ्रेंच टोस्ट है नाश्ते में बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप बच्चों को फ्रेंच टोस्ट दें नाश्ते में, उसके ऊपर हनी लगा दें, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ी रूटीन आपको अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। चिप्स की बजाय अगर आपके बच्चे बॉयल्ड पोटैटोज खा लेते हैं, लाइक आप अपने बच्चों को स्टीम में पोटैटोज बना दें, इतने अच्छे वो लगते हैं। अगर आप उनको उसके ऊपर थोड़ा सा आदत डाल दें, थोड़ा सा हल्का सा लीमू, चाट मसाला, जिस तरह टीन एज में बच्चे हैं, तो वो वाले पोटैटो उनके लिए जो हैं वो ऑयल से हट के आप उनको बॉयल्ड स्टीम पोटैटोज दे दें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें आप उनको बटर लगा दें, थोड़ी सी मायोनीज लगा दें, सब चीज़ें हैं, हल हैं हमारे पास। ऑल्टरनेट हमने देखने कि हमने क्या करने, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, बच्चों की स्किन अच्छी हो जाएगी। एक तो अच्छा स्किन बहुत डार्क हो रही है एंड मेरी अपनी बड़ी डार्क हुई हुई है, मेरा रंग बड़ा ख़राब हुआ है, तो टैन हुआ हुआ है। तो करना क्या है, सिर्फ आप लोग केयर करें स्किन की। ये सेफ्रॉन स्किन केयर पे मैं बात करने आई थी। जितने लोगों को भी टैन हुआ हुआ है, जितने लोगों की भी स्किन ख़राब है, एक्नी हो रही है, मुझे भी हुई है, यहाँ पे मेरे 2 एक्नी के ये स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मुझे एक्नी है, लेकिन शुक्र है कि 2-3 यहाँ पे एक्नी के बने हुए दाने अब बैठ गए हैं। बड़ी दर्द थी यहाँ पे 2-3 दिन से। तो किया क्या है मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने तो वैसे गोल्ड फेशियल किया था, उससे भी मुझे फ़र्क पड़ जाता है। और मैं जो अपना राइस फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो एक्नी को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर आपको एक्नी है, आपने स्किन ब्राइट करनी है, तो आपने हमारा ये वाला फेशियल यूज़ करना है। ये ऑर्गेनिक है, इसमें आपको मिलता है, थैंक यू सबा बहादुर। आप ही गोल्ड सीरम आपका मैं यूज़ कर रही हूँ, गोल्ड फ्लीक्स। अच्छा आप इनबॉक्स करें अनीला, उसके लिए आप इनबॉक्स करें, मैं आपको अगर प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको फिर बताती हूँ कि हम आपको चेंज कर देंगे। मैम आपके पीछे वाली पिक आपकी फैमिली की है। अच्छा उसके बाद क्या करना है मैम, प्लीज़ हैंड के लिए, हाँ जी हमारी हैंड एंड फीट है। मन से आपके ज्वाइन कर रही हूँ, आपके बोलने का अंदाज बहुत प्यार। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया मैम आपके पीछे। भाई आपको क्या हो गया भाई, फैमिली तक क्यों पहुँच रहे हैं आप? आपकी वाइटनिंग देखिए, हमारे पास कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, आई एम सॉरी। वाइटनिंग क्रीम्स आपको बहुत मिलेंगी, आप अपने मोहल्ले के किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, आपको वहाँ पे बहुत वाइटनिंग क्रीम्स मिलेंगी, आप वो यूज़ करें। क्योंकि हमारे अवाम नहीं समझती वाइटनिंग कुछ नहीं होता, सिर्फ एक सफाई सुथराई के लिए स्किन केयर फॉलो करनी होती है, जिसमें नॉर्मल चीज़ें होती हैं। अब गोरों ने हज़ारों के टोनर बनाए हुए हैं, हज़ारों के क्लेंजर्स बनाए हुए हैं, उनसे वाइटनिंग कभी भी नहीं होगी आपको, ना ही आपके कोई स्पॉट्स जाएंगे। लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स पे। जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग अब्रॉड रहते हैं, दुबई रहते हैं, यूरोप रहते हैं, ठीक है, बाहर रहते हैं, उनको पता है कि भाई लोग स्किन केयर पे कितना इन्वेस्ट करते हैं। मगर सिर्फ आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती है, स्मूथ रहती है, कभी भी आपकी स्किन गोरी नहीं होती, कभी भी आपकी स्किन जो चिट्टी नहीं होती, वाइटनिंग नहीं होती, सिर्फ एक ग्लो आता है, एक नेचुरल सा एक आपको शीन मिलता है। उसके बाद जब आप अपनी बेस लगाते हैं, नॉर्मल सा कोई ब्लश ऑन लगाते हैं, तो आप अच्छे लगते हैं, रिंकल्स आपके नहीं होते, आपकी ड्राइनेस नहीं होती। तो यही चीज़ें करनी होती हैं। हमारे पाकिस्तान में गोरे होने का जो कॉन्सेप्ट है क्रीम्स के ज़रिए, ये हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता है। थैंक यू माया। चलें, बाकी ये कि इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, सैफरॉन स्किन केयर मिनी है ये। इसमें हमारे पास बड़ा पैक भी है, ये हमारा छोटा है, काफ़ी देर चलेगा। इसमें क्लेंजर मिलेगा, एक इसमें माइल्ड सा स्क्रब आपको मिलेगा जो आप डेली कर सकते हैं, एक इसके अंदर उमर आप पीछे थे, एक इसके अंदर आपको पाउडर मिलेगा। क्या चाहिए मुझे बताओ, क्या चाहिए था? लो जी, ये मेरा बेटा बेब्लेड से खेलता है, लंबा इतना हो गया तो अभी तक बेब्लेड नहीं खत्म हुए हैं मेरे बच्चे के। बाल वाइट हो रहे हैं, सादिया नोज पिन बहुत सूट कर रही है आपको। हाँ जी, ये छोटी वाली ही है, छोटी सी है नोज पिन काफ़ी अर्सा। हेयर बहुत वाइट हो रहे हैं, डाई करने के अलावा कोई हल बता दें तो मेहंदी लगाएं। डार्क सर्कल्स के लिए कुछ अच्छा सा बता दें प्लीज़, क्या प्रोडक्ट है आपके पास? हमारे पास गोल्ड सीरम बहुत अच्छा है डार्क सर्कल्स के लिए। रिंकल्स के लिए हमारे पास एंटी रिंकल सीरम है, सारे प्रोडक्ट मेरे पास हैं। आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लेकिन मैंने आज ना कल मंगवाए थे दफ्तर से, दफ्तर बंद था आज, तो कल मंगवाए थे मैंने अपने दफ्तर से सारे प्रोडक्ट। मैंने कहा था मैं एक लाइव करूँगी प्रॉपर, और मैं नई पिक्चर्स भी लगाऊंगी, तो मैं आप लोगों को सारा दोबारा से कुछ रील्स के ज़रिए, कुछ वीडियोस के ज़रिए आपको बता दूंगी
कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, आप लोग प्लीज़ मेरा पेज ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये, हाँ, अब दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि इसके अंदर हम एक आपको मास्क देते हैं पाउडर फॉर्म में। वो मास्क आपकी स्किन को क्या करता है, ग्लो देता है और मॉइस्चर देता है। एक गीला गीला सपन आपको अपनी फेस पे एक मॉइस्चर फील होता है, एक यंग फील आती है मास्क लगा के इसका। तो ये मास्क जो है आपने पानी में भी बना सकते हैं, आप रोज वाटर में भी। पेस्ट आपने जल्दी जल्दी से बना के अपने फेस पे लगा लेनी है। एक तो आपकी स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स फाइन लाइंस को कंट्रोल करता है, ग्लो देता है। ये वाला जो हमारा ऑर्गेनिक सेफ्रॉन, जिसको कि चंदन भी कहते हैं, केसर भी कहते हैं, जाफरान भी कहते हैं और सेफ्रॉन इंग्लिश में कहते हैं, ये सेफ्रॉन है। अब आपको समझ लगी, चंदन, केसर, सेफ्रॉन और जाफरान, ये कश्मीरी जाफरान के साथ तैयार होता है। हमारे पास कश्मीरी जाफरान होते हैं प्योर फॉर्म में। और मैं अभी सोच भी रही हूँ कि हम लोग आने वाले टाइम में कुछ महीनों में, 1-2 महीने के अंदर हम आपको क्या करेंगे कि हम आपको फूड प्रोडक्ट्स भी मुहैया करेंगे। क्यूट बीज का ऑर्गेनिक फूड भी आएगा इंशाल्लाह ताला। जिस तरह से आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हर घर की एक ज़रूरत होती है, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, उसके अलावा आपको हमारे पास कोशिश करेंगे प्योर हनी मिल सके, प्योर सेफ्रॉन मिल सके, प्योर सेफ्रॉन आपको हम अवेल करेंगे। उसके अलावा जितने भी हर्ब्स होते हैं प्योर फॉर्म में, हम आप तक कोशिश करेंगे कि अब हम उस चीज़ में भी आएँ। तो आपने मुझे सजेशंस देने हैं कि थैंक यू सईदा गिलानी, बहुत शुक्रिया। सईदा कह रही हैं कि कॉफ़ी मास्क बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपके रिव्यूज़ की इसी तरह ही ज़रूरत रहती है। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी करना है और मुझे सजेशंस भी देने कि क्या मुझे क्यूट बीज के ऑर्गेनिक फूड में आना चाहिए। जिस तरह से ये आपको हमारे पास मिल जाएगा, हुस्न यूसुफ होता है, डिफरेंट हर्ब्स होते हैं, आप सबको पता है। सेफ्रॉन होता है, हज़ारों तरह के हर्ब्स होते हैं, लेकिन जो ज़रूरी हर्ब्स हैं या जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम आपको वो मुहैया करेंगे। गुलाब होता है प्योर फॉर्म में, पत्तियां साफ सुथरी उसकी जो ऑर्गेनिक, हम वो देसी गुलाब की पत्तियां ड्राई फॉर्म में। आपको नीम चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चीज़ें आपने हमें व्हाट्सएप पे सजेशंस देनी है, आपने मुझे यहाँ भी बताना है। कॉफ़ी मास्क यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, थैंक यू जैनब जी, बहुत अच्छा है। सेफ्रॉन की प्राइस अभी मैं आपको नहीं बता सकती कि देखें अभी तो हम प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं। जब हम उसको आपके लिए लॉन्च करेंगे, सेफ्रॉन को प्योर कश्मीरी सेफ्रॉन हम यूज़ करते हैं, प्योर कली होती है, उसका रंग इतना प्यारा होता है और प्योर चीज़ है वो। जब हम उसको लॉन्च करेंगे फिर हम उसकी प्राइसेस निकालेंगे। अभी तो हमारे पास जो होता है वो प्रोडक्ट में यूज़ होता है। डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स में सेफ्रॉन यूज़ होता है, हमारे फेस पैक में भी यूज़ होता है, हमारे सेफ्रॉन इस रेंज में यूज़ होता है। सेफ्रॉन स्किन केयर का नाम ही सेफ्रॉन स्किन केयर है, तो इसमें होता है। और आप ये देखें कि ये इफेक्टिव कितनी है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन पे तैयार होता है। ये इतनी इफेक्टिव हमारी प्रोडक्ट है ना, एक्नी के लिए और ब्राइटनेस के लिए, और इससे इतना ग्लो आता है। लेकिन कुछ लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमें आपके पास अवेलेबल है। तो 4 साल से मैं काम कर रही हूँ माशाल्लाह, लेकिन हम लोगों ने इस पे अभी बिल्कुल भी काम नहीं किया। सोचा मैंने लास्ट ईयर भी था, परसों तक जिस तरह बारिश के हालात हुए ना पिंडी इस्लामाबाद में, तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कॉफी मास्क या फेस पैक को योगर्ट के अलावा हनी में कर सकते हैं यूज, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको पता है दही में क्यों बताती हूँ कि फेस पैक या कॉफी मास्क को दही में क्यों, सॉरी मेरी आज आवाज बड़ी डिस्टर्ब हुई है, पता नहीं मैंने परसों कुछ खाया है, ऐसा क्या खाया मैंने, मेरी आवाज ही बैठ गई है। मैंने कुल्फा खाया था ना जो अनारकली से, गंदी बर्फ थी ना उसमें, उसकी वजह से मेरी आवाज बैठी है। अच्छा, मैं सोच रही थी मेरा क्यों आवाज क्यों बैठ गई है। 100% ऑर्गेनिक होगा, आप यकीन कीजिए कि मुझे फेक काम करना ही नहीं है। मुझे वो काम ही नहीं करना जिसमें मैं हलाल रिस्क कमाना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, और मैं हलाल ही कमाऊंगी इंशाल्लाह। मैं और ज़ुहैब कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हम कोई गंदी चीज़ आप तक लाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। हम बहुत पहले हम थोड़े से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम जो कॉमन चीज़ें होती हैं घरों में, बादाम, काजू, अखरोट, ये सब चीज़ें होंगी। उसके अलावा मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है
हनी हम कोशिश करेंगे हम आपको प्रोवाइड करें अच्छा। और हमने मतलब काफ़ी चीज़ें सोची हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ क्या बोला, ऑयली स्किन के लिए फेस पैक, सैफरॉन स्किन केयर और टोनर। यार मुझे टोनर तो दें, दोनों टोनर तो पकड़ाएं। अच्छा हमारा जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है उस्मा लिप बाम जो है हमारी ऑर्गेनिक है। देखिए हमने उसमें फ्लेवर्स ऐड नहीं किए बहुत ज्यादा, ऑर्गेनिक है, प्लम्पी भी करती है होंठों को, 2 दिन के अंदर आपके होंठ सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपके लिप्स जो है खराब है ना, बहुत शुक्रिया उस्मा। अच्छा लोग अरीबा कलेक्शन क्या कह रही हैं, हादिया भी प्लीज एक दिन अपने घर का होम टूर करवाएं। अरीबा मेरा घर बहुत सिंपल है, बहुत सादा छोटा सा घर है जिसमें मैंने 4 बेडरूम सेट किए हुए हैं और 1 लाउंज है। मेरे पास ड्राइंग रूम नहीं है और मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ। मैं जब मैं अपना घर सेट करूंगी ना तब आपको मैं अपने घर का होम टूर दूंगी। मेरा छोटा सा घर है लेकिन बहुत साफ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर जो होते हैं ना वो घर वालों से बनते हैं, घरों में प्यार मोहब्बत और सलूक हो तो घर घर होता है, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह ताला सादा सा घर है, ये आप लोगों को लाइव में नजर आ जाता है। मैं इंशाल्लाह जब घर सेट करूंगी फिर आपको कराऊंगी। जाइयों के लिए मेरी जान कुछ भी नहीं है, जाइयों के लिए बस तो आप दमदरूद किया करें, दुआ किया करें, पढ़ के कि जाइयां चली जाएं। थैंक यू मेरी जान आफिया, बहुत शुक्रिया। ग्लोइंग के लिए आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी जो आपने रेगुलर करनी है, जिसमें टोनर आपने यूज करना है। मुझे दे दें टोनर, ये वाला टोनर, ये टोनर पकड़ा दें, इसमें वो भी था ना। अच्छा ये हमारा राइस टोनर है, इतना तो प्यारा लग रहा है घर आपका थैंक यू। नहीं घर तो मेरा बहुत प्यारा है भाई, मैं अपने घर प्यारा ऐसे है कि बेशक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है लेकिन मैंने उसको अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, तो शुक्र है अल्लाह का, जो भी है बड़ा अच्छा है। और मैं लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करती, मैं अपने दिल के सुकून के लिए करती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ मैं अपने घर अपने सुकून के लिए करती हूँ। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक काजल भी लाएं इंशाल्लाह जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ूंगी। कुछ भी कभी परचेज नहीं किया बट मैं अभी आप किस तरह से गुजर रहे हैं कुछ भी कभी परचेज नहीं किया बट मैं आपके लाइव और वीडियोस और अपनी क्लास में देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप बहुत शुक्रिया बेटा, आप ही का दिल भी बहुत प्यारा है सदके, थैंक यू। इकरा मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। मैन कोकोनट ऑयल की प्राइस क्या है? 1000 है। 350 ml। अच्छा हमारे ऑयल्स आ रहे हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 75 ml में हम आप लोगों के लिए हमारे सारे ऑयल लॉन्च कर रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गेनिक ऑयल्स और हमारा हर्बल ऑयल भी और हमारा गोल्ड ऑयल भी। लेकिन ये अभी नहीं, कुछ टाइम लगेगा, मगर हमारे सारे ऑयल प्योर हैं, ठीक है। ईडेबल ऑयल्स हैं, बाकी बालों में लगाने वाले भी हम कोशिश करेंगे कि अब छोटी पैकिंग में लाएं। हमारा राइस फेस वॉश जो है, राइस क्लेंजर, वो आउट ऑफ स्टॉक है। हम कोई 4थी दफा आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं, 4 दफा हो चुके हैं हम आउट ऑफ स्टॉक, हम 4 दफा आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। माशाल्लाह राइस फेस वॉश इतना बेहतरीन है कि उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे फेस वॉशेस के, लेकिन वो अभी आपको अगले हफ्ते तक नहीं मिलेगा, अभी वो प्रोसेस में है, उसकी मेकिंग प्रोसेस में। जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो फिर हम, थैंक यू माहीन। देखिए मेरी कोई आउटलेट नहीं है, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ और मेरा कोई सैलून नहीं है, ठीक है। मैं मेकअप बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक इसको प्रॉपर एज अ प्रोफेशन इसलिए नहीं मैंने इसको चूज किया कि एक तो मैं प्रॉपर सैलून को टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरा स्किन केयर का काम बहुत ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन ये क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब है, जो सैलून है ये फुल टाइम जॉब है, तो मेरा अपना ये स्किन केयर का काम बहुत अच्छा है, तो मैं इसके ऊपर पूरा फोकस करती हूँ। मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मेरा इस पे मैं तवज्जो दे सकूँ। बाकी क्यूटबीज में ही हम मजीद हम आगे आपको ऑर्गेनिक के अंदर ही हम अब अपनी फूड भी लेके आएंगे, फूड आइटम्स भी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब और बहुत मुनासिब प्राइसेस में। ये नहीं कि बहुत प्राइसेस हाई होंगे, जो आपको एक अच्छे ऑर्गेनिक शॉप से चीज़ें जिस रेंज में मिल जाती हैं वो आपको डीसी के साथ आपके पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ भी है इस तरह की चीज़ें, फिर जिस तरह आप हमें सजेशंस देंगे तो हम बाकी भी चीज़ें जो कुछ भी आप हमें बताते जाएंगे हम करते जाएंगे, खा वो मिर्चें ही हों और दालें हों,
हर चीज़ कोशिश करेंगे कि हम क्यूट बीज की लॉन्च कर सकें। एक ही बॉक्स में किट हो। मेरे फेस में नेक पे ब्लैक निशान है, तो मैंने आपसे लिया था फेस पैक एंड ग्लो सीरम और बहुत कुछ लेना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है मोहम्मद अजान? आप इनबॉक्स करें और आपकी किस किस्म के काले निशान है, पिगमेंटेशन तो नहीं है कहीं, वो भी बताइए। एग्जैक्टली मेकअप के लिए रियली बहुत कमाल का होता है। थैंक यू आफिया, बहुत शुक्रिया। ओपन पोर्स के लिए, हाँ जी, ओपन पोर्स के लिए आप टोनर्स हमारे यूज़ करें, टोनर्स यूज़ करें, आप हमारा फेस पैक ट्राई करें, आइसिंग करें। जितनी आप कोई करेंगे ना आइसिंग, उतना आपके लिए बेहतर है। आप जितनी आइसिंग करेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है बेटा। मेकअप भी सेल करती हैं? नहीं नहीं, हमारे पास सिर्फ टेंट्स हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक टेंट है, बहुत कमाल टेंट है। और उसके अलावा सादिया वेट लूज के लिए भी कुछ करें जी, इंशाल्लाह सईदा कोशिश करूंगी। लेकिन ये बड़ा खाने पीने का इस टाइप का काम जो है ना, इस पे मुझे बड़ा डर लगता है। और आपको पता है, जब मैंने भी कोशिश ही नहीं की कि मैं वेट लूज करने के लिए वेट लॉस का कोई प्रोडक्ट लाऊं, कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर मैंने इस पे भी कोशिश की तो अल्लाह मुझे जरूर कामयाब करेगा, क्योंकि मैं जब किसी काम पे एफर्ट करती हूँ ना, तो मुझे 3-4 महीने चाहिए होते हैं उसके लिए। और जब मैं वो स्टार्ट करती हूँ तो फिर अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी भी ज़रूर देता है। लेकिन अभी तक मैंने वेट लॉस के लिए कोई भी प्रोडक्ट का कोशिश ही नहीं की, कि मैंने बिस्मिल्लाह ही नहीं की कि मैं उसको बनाऊँ या करूँ। तो इंशाल्लाह इस पर भी ज़रूर हम आएंगे। जब हम ऑर्गेनिक फूड में आएंगे तो फिर मैं सोचूंगी, काफ़ी चीज़ें करूँगी। आप दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ करे मेरे लिए और घर वालों के लिए, इंशाल्लाह। मरियम जब्बार, क्यों नहीं। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं वो आप हमारे इनबॉक्स में कीजिए। आपका एक्नी फेस वॉश यूज़ किया, ज़िंदगी आसान हो गई, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। थैंक यू अनाबली। फेस वॉशेज हमारे ऑसम हैं, हमारे सारे फेस वॉशेज, स्पेशली एक्नी फेस वॉश, सेफ्रॉन फेस वॉश, राइस फेस वॉश, ये हमारे 3 फेस वॉश बहुत हिट हैं। एक्नी फेस वॉश, राइस फेस वॉश और सेफ्रॉन फेस वॉश, ये हमारे डेली के पता नहीं कितने क्वांटिटी में जाते हैं, इनकी सेल बहुत ज़्यादा है। हमारा जो ब्राइट फेस वॉश है वो भी जाता है रेगुलर, गोल्ड फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, और उसके अलावा हमारा चारकोल फेस वॉश भी अच्छा है। लेकिन ये 3 फेस वॉश, मैं हमेशा आपको सच बात बताती हूँ, मैंने गलत बात आपके साथ कभी नहीं की। ये हमारे रेगुलर हमारे उसमें रहते हैं। और फेस वॉशेज आपको हमारे सारे छोटी पैकिंग में भी मिल जाते हैं, जो आप ट्राई कर लें। इसकी बात आहिस्ता करें। तो मुझे खुद वापस आ रही है तो मुझे इरिटेशन हो रही है। चलें बाकी। अच्छा अभी मुझे बात करनी है मदिया नईम के ऊपर। मदिया नईम मेरी बहुत प्यारी फॉलोअर भी और मेरी बहुत प्यारी कस्टमर भी, ठीक है। और लास्ट ईयर मदिया मेरी एज की होंगी या शायद मुझसे छोटी हों, और बड़ा प्यारा जोड़ा, बड़ा मोहब्बत करने वाला, और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मेरे ग्रुप में। मेरा ग्रुप है ब्यूटी ऑब्सेशन के नाम से। बेटे राइस फेस, मैं सब आपको बताती हूँ, पहले मेरी ना ये बात आप कंप्लीट होने दें। तो बात ये, राइस फेस वॉश के आप ऑर्डर जो है ना, आप लोग वो देंगे हमें, प्री ऑर्डर बुकिंग कराएंगे, प्री बुकिंग कराएंगे, क्योंकि वो अगले हफ्ते से पहले किसी को भी नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक है और अभी उसको बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह वो जितना आता है वो निकल जाता है। तो अभी एक थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं और वो यहाँ पे भी हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, अवेलेबल नहीं है। तो वो जब इंग्रेडिएंट हमारे पास पहुँचेंगे तो फिर वो बनेगा। उसके अंदर 1 हफ्ता भी लग सकता है और 4 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी। वो कुछ पोर्ट पे फंसने वाला हिसाब हुआ हुआ है, कुछ कहीं अड़े हुए हैं, जैसे निकल आए तो वो फिर मुश्किल नहीं है। आप ही सीरम में भी 15 ml की पैकिंग लाएं। कौन से सीरम में? अच्छा, अब उनकी मैं आपसे बात करी थी, अगर मुझे मदिया सुन रही हैं तो। बहुत प्यारी हमारी कस्टमर, बहुत प्यारी हमारी फॉलोअर, बहुत जिंदा दिल, बहुत शौकीन, अपने मियाँ के साथ पिक्चर्स लगानी उन्होंने सैर करने लास्ट ईयर जब वो अपने मियाँ के साथ गई, फिर उन्होंने एक शादी अटेंड की गुजरांवाला में, उन्होंने बड़ी पिक्चर्स लगाई। और उसके अचानक कुछ दिन बाद उनके मियाँ की डेथ हो गई। अचानक, अच्छे भले थे, वो यंग थे, और कोई मसला हुआ तो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी उनके साथ इनबॉक्स में बात होती रही, क्योंकि पुरानी मेरी फॉलोअर हैं, पुराने जितने मेरे फॉलोअर्स हैं
जिन उनके साथ मेरी गपशप होती रहती है। मैं कोशिश करती हूँ, है तो वो अब माशाल्लाह हज़ारों में, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका जवाब दे सकूँ। कुछ लोगों का लेट भी हो जाता है, कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत करीब हैं, जिनमें से चंद एक नाम हैं। अब वो मेरी फ्रेंड्स की तरह हैं, सब ना सहेलियों की तरह बन गए। मगर फिर उनसे मेरी बातचीत भी हुई, मुझे बहुत दुख है। और आज तक भी जब भी मतलब मुझे मतलब जब मदिया का ख्याल आता है तो मैं बड़ी तकलीफ में पेन फील करती हूँ मदिया के लिए, और उनके लिए दुआ करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा जवान मौतें देखी हैं। लेकिन अल्लाह का एक कानून है कि अल्लाह ताला सब्र दे देता है। अल्लाह ताला ये जिसके साथ बीतती है ना, ये उसको पता होता है कि वो किस कर्ब में से गुजर रहा है। मगर मैंने एक चीज़ देखी है बदिया, आपसे मैं मुखातिब हूँ कि मेरी जान, और जितने मेरी बहनें यहाँ पे दुखी हैं, कोई रिस्क की वजह से दुखी है, कोई हालात की वजह से दुखी है, कोई आपको तंग कर रहा है आपके करीबी रिश्तों में, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। आजकल औरतों को बड़े प्रॉब्लम है, खामन बहुत तंग करते हैं। आपके सबसे प्यारा रिश्ता होता है कि यूँ कि माँ बाप से नहीं बन रही होती, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ कि जब हम अपने मसलों के शुरू में सब्र कर जाते हैं ना, जब आपका मसला आपके ऊपर, एक मसला आपके ऊपर आ गया, एक परेशानी आ गई, एक तकलीफ आपके ऊपर आ गई, तो अगर आपने उस तकलीफ में उस पर शुरू पे ही उस पर सब्र कर लिया ना, अल्लाह की तरफ से वो जो चीज़ होनी वो हो गई ना, हम उसको वापस नहीं ला सकते। मगर अगर आप उस पर शुरू में ही सब्र कर लें तो इतना इनाम और अजर अल्लाह पाक ने रखा है, इतना इनाम और अजर अल्लाह पाक ने रखा है। मगर सब्र वो होता है जो शुरू में कर लिया जाए। बस आपने फिर गिला भी नहीं करना, और अल्लाह से ही पूछना है, अल्लाह से ही बात करनी है, और अल्लाह से गिला नहीं करना, और शुक्र अदा करना है। देखिए, मेरे अभी भी सर में एकदम से दर्द शुरू हो गई है। मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड से प्यारी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों में, अपनी ज़िंदगी में देखा है बहुत जवान औरत को, एक को बेवा होते हुए, बहुत जवान और खूबसूरत हसीन तरीन खातून को, और उसको शुरू में ही सब्र करते हुए, और आज उसके बच्चों को अल्लाह पाक ने वो कामयाबियाँ दी हैं। ना कोई पैसे की कमी है, ना कोई बच्चों के अंदर कोई कमी है, बच्चे कामयाब हैं। लेकिन उस बंदी ने इतने बच्चों पे सब्र किया, और वो बैठ गई, और हमने ना रोते देखा, ना नमाजें कज़ा करते देखा। और रोती होंगी लेकिन अल्लाह के सामने गिला भी नहीं किया, कभी उन्होंने नाम भी नहीं लिया, जिक्र भी नहीं किया। हम कभी भी जिक्र करते थे तो मुस्कुरा देती थी अपने भाई का, मेरे करीबी रिश्ते थे। मैंने वहाँ से सब्र सीखा। फिर मेरी मोमानी जान का जवान बेटा 15 साल का फौत हुआ। मेरे मामू इतने कर्ब में थे, तकलीफ में थे। मैंने अपनी मामी का हौसला देखा कि बेटे का जनाजा गया, उन्होंने उठ के नमाज पढ़ी। मैंने अपनी मामी से सब्र सीखा। और अब मतलब मैंने खुद भी ज़िंदगी में बड़े सब्र किए हैं। ज़िंदगी में सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप जो फेसबुक की तस्वीर होती है ना, उसको देख के अंदाजे ना लगाया करें कि कोई कितना खुश है। आपको नहीं पता किसी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है। और वो मेरी बैटरी डेड होगी, प्लीज़ मुझे चार्जर ला दीजिए, 5% है, जल्दी से ला दें, यहाँ पे लगा देते हैं। तो अंदर तो है ना चार्जर मेरा फुल वाला। 1 मिनट, मेरी बैटरी डेड हो गई। ये तो लगेगा ही नहीं इस पर, इसकी पिन बड़ी है आई थिंक। बस मैं आपको सिर्फ हौसला देने के लिए ये बातें कर रही हूँ। मेरी बातों का कोई गलत मतलब ना ले, या मेरी बातों का ये ना कहे। तकलीफ किसी पे भी आ सकती है, दुख किसी के ऊपर भी आ सकता है। ये तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो वही जानता है जिस पे तकलीफ गुजर रही होती है। मेरे पे भी मैंने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं, बहुत मुश्किल वक्त देखे हैं, लेकिन मैंने सब्र किया है, मैंने जिक्र नहीं किया, यकीन करें। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा एक दुख आया था ना, पैसा, बाकी चीज़ें, तकलीफ़ें, ये सब अल्लाह की तरफ से, मौत अल्लाह की तरफ से, ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से, हमारा ईमान है। मगर जी बंगला लैंग्वेज मुझे कहाँ से आएगी। मगर जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ ना, तो मुझे लगता था कि जब मेरी अम्मी की डेथ हो जाए, अगर हो गई, क्योंकि हमें पता था हमारे पास 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने अपनी अम्मी की बहुत खिदमत भी की। और मेरे अंदर ना उस वक्त जब वो बीमार थी तो मुझे समझ नहीं लगती थी कि मैं उनको कैसे बचा लूँ, मतलब मौत को मैं कैसे हराऊँ। तो मैं ये चाहती थी कि मौत हार जाए,
ज़िंदगी मिल जाए उनको, मगर उनकी जितनी ज़िंदगी थी, डॉक्टर्स ने जितना टाइम बताया था वो उतना टाइम में ज़िंदा रही, वो फौत हो गई। तो मेरी माँ बड़ी एक्टिव खातून, बड़ी प्यारी, बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी समझदार खातून थी। तो जब वो दुनिया से, वो इतनी प्यारी सी हस्ती का जब मैं सोचती थी कि ये चली जाएंगी, ये मिट्टी में चली जाएंगी, तो मुझे लगता था ये बड़ी ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, मैं मर जाऊंगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो मैंने तब अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ था कि मेरी अम्मी मर सकती हैं, जा सकती हैं दुनिया से। मगर जब वो गई, आप यकीन करें, मैंने फौरन सब्र कर लिया, फौरन मैंने सब्र किया। पूरे टाइम जनाजे पे बैठे मैंने कलमा पढ़ा तीसरा, और उनके जाने के बाद मैंने किसी से जिक्र नहीं किया कि मेरी अम्मी चली गई हैं। इवन मैंने अपने खामन से भी नहीं किया कि मेरी माँ चली गई है, मुझे दुख है। मैंने किसी को अपना दुख नहीं बताया। मैं खुद बहुत दुखी थी, मुझे अपना वापस आके अपना घर काट खाने को दौड़ता था। फैसलाबाद थी अम्मी। खामन का रिश्ता तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं तो एक सेकंड सांस नहीं ले सकती ज़ोएब के बगैर। लेकिन क्या पता है ज़िंदगी का कि उनको मेरे बगैर रहना है या मुझे उनके बगैर रहना है। अल्लाह ना करे मेरी ज़िंदगी भी उनको लगे। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ। मैं अपने घर से जब भी जा रही होती हूँ बाहर या घर आ रही होती हूँ तो मैं सीढ़ियों में आते ही ना सलाम करती हूँ, घर के अंदर घुसते ही ऊंची से अपने घर को सलाम करती हूँ। तो फिर मैं ये दुआ करती हूँ, आज पहली दफ़ा बता रही हूँ, इस बात का ज़ोएब को भी नहीं पता, कि मेरी अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी, मेरे खामन को, मेरी ज़िंदगी कम हो, मैं अपने खामन के हाथों में जाऊँ जिस तरह मेरी माँ गई है। ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मदीहा जो हो गया है ना, अल्लाह पाक आपको इतना सब्र दे। आपने अपना हौसला बड़ा करना है। आपने अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों से अब अल्लाह से आप अपने बच्चों के लिए मांगे, क्योंकि अल्लाह ने आपकी बहुत बहुत प्यारी चीज़ आपसे ले ली है। पता नहीं आप हैं यहाँ पे कि नहीं हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप ही के लिए बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपसे इतनी प्यारी आपकी चीज़ ले ली है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। ना बाप वैसे हो सकता है, ना भाई ऐसे हो सकता है, ना बेटा वैसे हो सकता है। लेकिन अगर अब आपने अपने बच्चों के लिए ही जीना है, जाहिर बात है हर माँ अपने बच्चों के लिए जीती है, और हमारे माशरे में माएँ करती ही सेक्रीफाइसेस बच्चों के लिए हैं। बहुत से लोग शराबी हैं, बहुत से लोग जानी हैं हमारे माशरे में, मेजोरिटी अब हो ही ये कुछ रहा है। लेकिन औरत सब्र कर जाती है औलाद के लिए, ठीक है ना। तो औलाद के लिए ही जीना है ना। आपके खामन तो बहुत अच्छे थे, आपको बहुत प्यार करते थे, हमें नजर आता था। लेकिन अगर आप वो दुनिया से चले गए तो अल्लाह ताला से अपने बच्चों के लिए उसका अजर मांगे, अपने सब्र का अजर अपने बच्चों के लिए मांगे, अपने लिए मांगे। बहुत सारे वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आपका खिलाफ पूरा हो नहीं सकता, लेकिन आपके बच्चों के लिए अल्लाह आसानियाँ करे। आई एम ओनली 35 एंड लॉस्ट हस्बैंड एंड वन एंड ओनली ब्रदर। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे ही कह रही हैं। और जिनकी मैंने आपको ये स्टोरी बताई है मदीहा, हमारी भाभी जो थी वो 28 साल की थी और 3 बेटियां थी। चौथी बेटी हमारे भाईजान के फौत होने के बाद हुई, ठीक है। और जिस दिन मेरे कज़न का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ वो भी 28 साल के थे, दोनों एज फेलोज थे, दोनों की लव मैरिज थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे कज़न की डेथ के तीसरे दिन मेरे कज़न के फादर का इंतकाल हो गया। घर के बड़े थे जो मेरे फूफा जी थे, उनका इंतकाल हो गया, और 3 महीने बाद मेरी फुप्पो का भी इंतकाल हो गया। अब घर में वही भाभी बड़ी थी, 2 देवर थे, एक की शादी हुई थी और एक देवर जो था वो डॉक्टर बन रहा था। फिर वो डॉक्टर देवर जो था वो बाहर गया और उसने पूरे खानदान को संभाला, और वो भाभी उनकी माँ बन गई। आज उनकी इतनी इज्जत, उनके बच्चे इतना लाइक हो गए माशाल्लाह, बेटियां उनकी अपनी कोई उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आई। उन्होंने मेरे कज़न की डेथ के बाद बड़े मसले मसाइल देखे, बड़ी परेशानियां देखी, मगर उन्होंने सब्र किया। फिर मैंने अपनी मामी का आपको वाकया सुनाया कि जिसका 15 साल का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने होमवर्क करता हुआ हार्ट अटैक से फौत हो जाए। मैंने अपनी मामी को सब्र करते जब देखा तो मैंने उनसे सब्र सीखा। यकीन करें, मैंने उतना साबिर किसी को नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है औलाद से आगे कुछ भी नहीं होता। एक माँ के लिए ना, माँ के लिए तो औलाद दुनिया से लड़ जाती है। तो मैंने आज तक उनको रोते, मतलब वावेला करते, अल्लाह से गिला करते, मैंने उनको देखा ही नहीं। तो बहुत बड़ा जिगर करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है, लेकिन अगर हम कर जाएं तो मेरा अल्लाह पे इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत जल्दी मिला देना है। रोना आता है, याद आती है, बहुत आती है, लेकिन हौसला बुलंद करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो
फिर अल्लाह पाक हमें उसका अजर ज़रूर देते हैं, ये मेरा तक यकीन है। और मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ें देखी हैं, क्योंकि हमारे मज़हब में है, अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैं सब्र करने वालों को बहुत नवाजता हूँ, बहुत अजर अजीम है उनके लिए। अगर इस जहान में नहीं है तो फिर अगले जहान में तो ज़रूर होगा। तो हम इन चीज़ों को कभी भी खुदा न खास्ता जुटला नहीं सकते। जो बातें हैं वो हकीकत हैं, हमारा एतकाद है, हमारा ईमान है। बाकी ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपके हौसले के लिए, आपसे प्यार है इसलिए। अदरवाइज जो आपके ऊपर बीती है वो आप ही जानती हैं, और जो आप जिस कर्ब में से गुजर रही हैं वो भी आप जानती हैं। थैंक यू उम्मे खुबान खान। बाकी हमें हौसला करना है, हमें ज़िंदगी जीनी है अपने बच्चों के लिए। अब जो हो गया है वो अल्लाह पाक की रज़ा है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत बहुत दुख है मदिया, इतने दुख हैं कि औरतों के खामद होते हुए भी वो बेवा हैं। मैं बहुत औरतों को जानती हूँ कि उनके खामदों के होते हुए भी वो बेवाओं वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं। यहाँ पे तो ऐसे केसेस हैं कि बंदा सुनता है ना तो तकलीफ से आपके दर्द शुरू हो जाती है सीने में कि ये किस तरह लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। इतनी खूबसूरत बीवियाँ, इतने प्यारे बच्चे जिनको लोग रोल के बाहर पैसा उजाड़ रहे हैं, बाहर खराबियाँ कर रहे हैं। तो वो औरतें भी तो हैं ना, वो भी तो सब्र कर रही हैं, और वो ज़्यादा कर्ब है। एक चीज़ तो अल्लाह के पास चली गई, आपको सब्र आ जाता है कि भाई वो तो दुनिया में नहीं है, वो मिट्टी में चला गया। अल्लाह ताला हमने भी चले जाना। एक चीज़ आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ख़राब हो रहा है, आप जलील भी हो रहे हैं, आपके बच्चे भी उसमें हो रहे हैं, तो वो आजमाइश देखें वो कितनी बुरी है। मैं बहुत ऐसी लोगों को और बहुत ऐसे घरों को जानती हूँ जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर मैं उनको भी यही समझाती हूँ। बाकी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आप परेशान हैं, आपका घर अच्छा नहीं है, आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, आप डिप्रेशन में हैं, आप टेंशन में हैं, आपके बच्चे इस माहौल में पल रहे हैं, तो आप तलाक ले लें, आप छोड़ दें, आपके बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, आप इस तरह का माहौल देखेंगे। एक्चुअली ख़राब बच्चे नहीं हैं, ख़राब हम लोग खुद हो गए हैं, हम लोग बहुत ख़राब हो गए। मैं ये सोचती हूँ कि पहले वक्तों में जब मेरी अम्मी बताया करती हैं कि नाना अबू घर आते थे तो कोई उनके आगे मतलब खड़ा भी नहीं हो सकता था, सब अपने अपने कमरों में घुस जाते थे। फिर हमारा दौर आया जब हमारे वालिद साहब आते थे घर में, तो हम लोग भी किताबें लेके बैठ जाया करते थे, ऐसा ही होता था ना। अब हमारी माओं ने भी तो कुछ सब्र किया ही होगा ना, कि हम तो नहीं अपने वालिद के आगे बोल सकते थे, और हमसे पहले जो दौर थे उन घरों में भी वालिद के आगे कोई नहीं बोल सकता था। माएँ भी बीवियाँ भी डरती थीं। वो हमारे भी कल एक मिलने वाले थे, वो ये कह रहे थे कि आजकल की ना बीवियाँ वैसी रह गई हैं, ना औलादें ऐसी रह गई हैं, ना खामद वैसे रह गए हैं। माहौल हम सब ने गड़बड़ किया हुआ है। हमें आज़ादी बहुत चाहिए, और मर्द जो हैं वो सच बोलना छोड़ गए हैं। बच्चे जो हैं उनके हाथों में इतने गैजेट्स हैं कि हमने उनको गैजेट दे दिए, हम उनको टाइम नहीं देते। पहले हमारे माहौल देखें वो क्या थे। ठीक है, 1 मिनट, कुछ लोगों को मैं ना ब्लॉक कर लूँ। अच्छा, पहले हमारे घरों में क्या माहौल थे और अब हमारे घरों में क्या माहौल है। तो अब औरत को लगता है कि उस पर जुल्म हो रहा है, हालांकि पहले घर असूलों से चलते थे, बच्चों की तरबियत भी अच्छी होती थी, माएँ बच्चों को टाइम भी देती थी, हाथों से काम करती थी माएँ, और फिर भी बच्चे अच्छे होते थे। बच्चे डॉक्टर भी बनते थे, बच्चे इंजीनियर भी बनते थे, बच्चे साइंटिस्ट भी बनते थे। वही डॉक्टर अब्दुल कदीर उन्हीं माओं के बच्चों में से होंगे ना, उनके बाप वैसे ही होंगे ना जहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं थी। मेरी अपनी फैमिली में मेरे चचा ताया बहुत अफसर पोस्टों पे भी रहे, और माएँ भी सादी सी अनपढ़ लेकिन सलीका शुआर घरेलू खवातीन। अब लोग आज़ादी मांगते हैं, बच्चों को भी आज़ादी चाहिए, औरतों को भी आज़ादी चाहिए, खामदों को भी आज़ादी चाहिए, फिर उनको झूठ भी बोलना है, बताना कहीं, जाना कहीं। तो ये सब चीज़ें मिलके सब कुछ ख़राब कर रही हैं। तो फिर मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि बच्चे जी, माँ बाप की लड़ाई में बच्चे पिसते हैं। दरअसल अगर ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथ ही खराब हों तो बच्चे खराब होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर तोड़ दें और अलग-अलग हो जाएं। मेरा ये ख्याल है कि आप लोग अपनी ज़बानों को ताले लगाएं और साथ रहें और अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, जिनको आप दुनिया में लेके आए हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को कोई तैयार नहीं, जो हमारी माओ ने किया। जो अस्सलाम वालेकुम लुबना बाजी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जो कॉम्प्रोमाइज़ हमारी माओ ने किए, जो हमारी नानियों दादियों ने किए, जो खिदमतें हमारी नानियों दादियों ने की, हम कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ना तो हम अपनी औलादों की वो खिदमतें कर रहे हैं,
ना हम अपने खामदों की वो खिदमतें कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जी तलाक़ें ले लें और घर अलहदा कर लें ताकि बच्चे इस माहौल में ख़राब ना हो जहाँ पे अब्यूज़िव माहौल है। तो अब्यूज़िव माहौल क्यों बनता है? जब दोनों तरफ से बक बक होती है। थोड़ी बहुत जो होती है ना, हस्बैंड की रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। अगर हम बहुत बक बक करेंगे तो कोई मर्द भी इतना चूड़ियाँ नहीं पहन के बैठा होता कि उसकी ज़ुबान ना चले। मैंने वैसे अमूमन ये देखा है कि औरतें ज़्यादा बदलिहाज हैं, मर्द फिर भी बेहतर हैं और वो सब्र कर जाते हैं और अपना घर बचाने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं। अब मेरे खिलाफ ना हो जाइएगा, मैं मर्दों के वो उसमें नहीं बोल रही, मैंने मर्दों की भी बात की है कि मर्द भी बहुत झूठ बोलते हैं आजकल अपनी बीवियों से, क्योंकि उनकी इंस्पेक्शन ही बहुत होती है। हमारे ज़मानों में, हमारी माओं के ज़मानों में जब खामन बाहर जाते थे सुबह, तो रात को ही घर आते थे। ना पता होता था कि किस वक्त आना है, ना पता होता था अचानक आ जाना है, ना पता होता था अचानक पता लगता था दोपहर को जी अब्बू घर आ गए, अम्मी फटाफट तवे से रोटी उतार रही हैं और अब्बू के आगे रख रही हैं। ऐसे ही होता था ना, कोई फोन नहीं होते थे, कोई मैसेज नहीं होते थे। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अचानक। मेहमान भी अचानक, अब्बू जान भी अचानक, और रात को भी अचानक, कभी देर कभी सवेर। कहाँ फोन करें? किसी के पास मोबाइल नहीं होते थे, किसी के पास कोई चीज नहीं होती थी, घरों में सुकून थे। अब तो एक एक मिनट पे इंस्पेक्शन है, तो बंदे बेचारे मजबूर हो गए झूठ बोलने पे। ये जो एमडी इरफान खान है, आप इनको ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे? तो बात यह है कि हमने भी तो अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करना है ना, तो फिर ही हमारे घर सही चलने हैं। तो बहुत सारी अभी भी बच्चियां हैं जो बहुत अक्ल से अपने घरों को चला रही हैं, बहुत समझदारी से अपने घरों को चला रही हैं और अपने घर को एक खुशहाल घराना बना रही हैं। तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा ज़बान पे ताला। मैं खुद अपनी बच्चियों को यही कहती हूँ, बेशक दोनों इन 4 मंथ्स के अंदर भाई और अम्मी दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत याद आती है भाई और अम्मी की। सब्र कैसे करूं? नहीं आता ना सब्र नहीं आता। सब्र कैसे आ सकता है? सब्र बहुत मुश्किल है। दर्द जो तकलीफ है वो बहुत मुश्किल है, वो उसको संभालना। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ सब्र, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, वक्त के साथ साथ इंसान अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से आपका कोई एक भी प्यारा चला जाए ना, वो कोई भी रिश्ता हो, आप उस तरह से हंस ही नहीं सकते, आप उस तरह से खुश ही नहीं हो सकते। लेकिन एक बात तो बरहक है ना कि हमने भी वहीं जाना है। कितनी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, कितना जी लेंगे, कोई कितने साल जी लेंगे, कोई अगले सांस का नहीं पता। तो बस हमने आगे जाना है, कोशिश करें कि आगे की तैयारी करें, हम किसी को हम तकलीफ ना दें, किसी को धोखा ना दें, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके ऊपर पूरे उतरने की कोशिश करें। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमारे दिलों को रोशनियों से मुनव्वर करे और जिस तरह दीन पे चलने का हक है हम उस तरह से चल सकें। बाकी अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। थैंक यू उज़मा। बात यह है कि पता नहीं मैं क्या बात करी थी, वो जो बात रह गई कि ताली दोनों हाथों से बचती है। दोनों हाथों को ज़रा दूर दूर रखें और जो बीच में आपने बच्चे पैदा किए ना, उन बच्चों का ख्याल रखें, तो फिर कहीं भी अब्यूजिव माहौल नहीं होगा। कहीं भी वो जो इट कुत्ते वाला वैर होता है ना, उसको छोड़ देना चाहिए और अपने आप को थोड़ा सा नीचे समझ लें। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खामद को ऊपर का दर्जा दे दें, कुछ भी नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मैं अकेली सारा घर बच्चे हस्बैंड संभालती हूँ। नंद और सास कान भरते हैं, फिर भी मैं सब्र से सब कुछ खुश होकर करती हूँ। ये आपके दिल की बहुत बड़ी अच्छाई है और आप देखिएगा फातिमा, आपको आपकी नीयत का फल कितना मिलेगा। ये आप आज मेरी बात लिख लीजिए, एक ना एक दिन आपके हस्बैंड को रियलाइज हो जाता है कि कौन अच्छा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। ये जो कान भरने वाली आदतें हैं ना, वो लोग भी खुश नहीं रहते। ऐनी वालेकुम अस्सलाम, मैं घर पे हूं। तुम्हारा देश, मैं पाकिस्तान हूं। अच्छा बच्चों की वजह से ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? नहीं, हमने बच्चों को की तरबियत भी अच्छी करनी है। देखें, बाप के खिलाफ कभी भी अपने बच्चों को ना किया करें। बाप होता है, बेशक जैसा भी है, अपने बच्चे को उसके बाप के खिलाफ अच्छा कल ही हमारे घर में ये डिस्कशंस हो रही थी।
हम आपस में ना चुगलियां नहीं करते। आप ही ज़ीशान माई को ब्लॉक करें। बेटे पता नहीं कौन है, कहाँ से आ गया बकवास, कोई कार्य करने दो बच्चे, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। कुछ लोगों को ना इज्जत हजम ही नहीं होती, तो बंदा करे क्या, तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। दुखी टॉपिक है, क्या मतलब है? नहीं तो दुखी टॉपिक तो नहीं है, ये बड़ी समझदारी की बात है और बहुत से लोगों को क्लिक हो जाती है और बहुत से लोग इस चीज को रियलाइज कर लेते हैं। थैंक यू एनी, बहुत शुक्रिया। देखिए जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बहुत तजर्बे हो गए, बड़ी जिंदगी देखी, बड़े लोग देखे हैं। तो जब शादी हो जाती है ना तो आप मैच्योर हो जाते हैं। शादी सिर्फ एक अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं होता, शादी एक जिम्मेदारी होती है और फिर उसके लिए हमें प्रिपेयर अपने बच्चों को करके भेजना चाहिए। हमें बात करी थी कल ही, हमारे घर में ये बात डिस्कस हो रही थी, कुछ गेस्ट आए हुए थे तो हम आपस में बात करते कि हम 5 लोग हैं घर में, अम्मी भी हैं, मगर हम जो अम्मी तो अम्मी है, उनकी तो मैं तरबियत नहीं कर सकती ना, वो जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम 5 जो हैं आपस में हम किसी की चुगली नहीं करते। मेरे बच्चों को चुगली का नहीं पता, उनको नहीं पता कि अगर दादी ने कभी कोई वक्त में हमारी माँ के साथ कुछ किया होगा तो मैंने अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं किया, ठीक है, कि मैं उनके दिलों में नफरतें पैदा करूं। अपने दिलों को ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए। आप बेशक कुछ 40 साल के भी हैं ना, तो पॉजिटिव रहें, ताकि वो आपकी अपनी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी मासूमियत के लिए बहुत अच्छा है। अगर तो आपने सियासत में आप पड़ गए, घरेलू सियासत में आपने अपने खामद को भी झूठ सच बताना शुरू कर दिया, आपने अपने बच्चों को भी झूठ सच बताना शुरू कर दिया, आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया, इसकी चुगली उसकी चुगली पढ़नी तो वो आपके ही पेटे में आके है ना। तो चुगली करना छोड़ दें, सियासत करना छोड़ दें, बच्चों के दिलों में नफरतें भरना छोड़ दें। ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चों के चेहरों से मासूमियत छीन लेती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके बच्चों को पकड़ोड़ बना देती हैं, औरतें बना देती हैं बच्चों को। छोटी बेटियां जैसे घरों में सारा माँ है, फिर ये बच्चियां नहीं लगेंगी, ये औरतें लगेंगी आपको। और अगले घरों में जाके पहले दिन से उन बच्चियों का फिर माइंड जो होता है ना, सास और नंद के लिए नेगेटिव होता है। तो जितना पॉजिटिव हो उतना बेहतर है। जब मेरी शादी हुई मुझे पता ही नहीं था सास और नंद का रिश्ता क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा अपनी अम्मी को हमेशा अपनी फुप्पुओं की इज्जत करते, और अपनी दादी के बारे में उनके हमेशा ये अल्फाज होते थे, तुम्हारी दादी जान बहुत अच्छी खातून थी। मुझे तो यही पता था दादी सास बहुत अच्छी होती है और नंद भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी इज्जत करनी होती है, तो फिर मैंने भी वही किया। तो आप जो करेंगे ना, आपके बच्चे वही देखते हैं, वही करते हैं। पहले आपको खुद प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर आपके बच्चे वो करते हैं। तो जितना मासूम खुद रहें, जितना सियासत में इन्वॉल्व कम हो। अभी ये लोग हमें कह देते हैं ना आप बड़ी सैरें करती हैं, तो यकीन करें कि मैं और मेरे बच्चे और मेरे मियाँ, हम ज्यादा लोगों में घुसने से या लोगों की जिंदगियों को खंगालने से ना बेहतर ये समझते हैं कि हम लोग जो है ना अपना एंजॉय कर लें, अपना कहीं निकल जाएं, ईद पे कहीं चले जाएं, छुट्टियां आ गई हैं तो चले जाएं। घर में भी तो रह के वही खर्चे होते हैं ना दिन के, वही किचन पे लग जाता है, वही बंदा अपने बच्चों को ले और कहीं जाके सुकून से ईद शबरात कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी लोगों के चेहरे आपको आहिस्ता आहिस्ता निकलने, आपको नजर भी आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप अपनी जिंदगियों में ना लोगों को लिमिटेड कर दें। जिन लोगों से आपको मोहब्बत है, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, फिर आप उन लोगों पर ट्रस्ट करें और उन्हीं के साथ टाइम गुजारें, ताकि आप खुद भी नेगेटिव ना हो और आप एक हेल्थी रिलेशनशिप जो है उसको बरकरार रख सकें। कोई फायदा नहीं है कि अगर आपको यहां से किसी की बात पता लगी, वहां से पता लगी, फिर मुनाफिकों की तरह फिर आप उन लोगों के आगे बिछ रहे हैं। मैं इस चीज के बिल्कुल कायल नहीं हूं। छोड़ दें, मुनाफिक लोगों को अपनी जिंदगियों में से माइनस कर दें, उनके आगे बिछने की भी जरूरत नहीं है, उनसे डसे जाने की भी बार बार जरूरत नहीं है। खामोश चुप, इज्जत जरूर करें, लेकिन बिछने बिछाने की और उनके साथ रिलेशन को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो खुद हम लोग भी इसीलिए फिर अवॉइड करते हैं, हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग आप ही ब्लॉक करें वल्दे 7 को, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा वो उसने पता नहीं मुझे ब्लॉक किया हुआ है, क्या चक्कर है। तो बात ये है कि ये मैं आपको समझा रही हूँ कि नेगेटिव ना हो, बिल्कुल भी अपनी जिंदगियों को आसान बनाएं। आपका जब खामन घर आता है ना, तो आते उसको स्टोरियां ना सुनाया करें कतन। कोई एक दिन रख लें महीने में कुछ स्टोरियां सुनाने का। रोज स्टोरियां सुनाने से ना
उस बेचारे के भी कान पक जाएंगे और वो फिर आपको ही बुरा समझेगा। अपने कमरे के माहौल को ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें, कोई गाने सुन लें, कोई और टिकटॉक देख लें, कोई हंसी मजाक कर लें, कोई फुलझड़ियाँ छोड़ लें, कुछ भी कर लें, बजाय इसके कि आते उस बेचारे को थके हारे को आपने उसकी अम्मा की चुगलियाँ करनी है। तो माओं की चुगलियाँ कोई नहीं सुनता, ना बहनों की सुनता है, कोई दुनिया का मर्द अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकता, बेशक वो कोई भी हो। तो बेहतर है कि आप उनकी माओं को ही उनके कान भरने दें, आप ये शोभा छोड़ दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बड़ा मज़ा आएगा ज़िंदगी का, करके देखिएगा ज़रा। ऐसे करेंगे आपको तो किसी बात का पता ही नहीं है। और अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो उसमें ज़रूर आप अपने आप को डिफेंड करें। अगर आप पे कोई एलिगेशन लगते हैं, आप पे झूठ कोई इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, वहाँ पे आप अपना दिफा करें और डट के करें और बताएं कि ये झूठ है, ये मैंने नहीं किया, या उसमें आपको डरने की दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चिल करें और मज़े करें, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाएं। रोज़ रात को लड़ना ज़रूरी नहीं होता, रोज़ रात को अपने हस्बैंड को चुगलियाँ करनी ज़रूरी नहीं होती कि हाय हाय ये भी बताऊंगी फिर इसके कान भरूंगी। तो ये पक्का ही मेरा है, वो वैसे भी आप ही का है। जब निकाह हो गया ना तो उसने बेचारे ने मरते दम तक आपके साथ ही सांस लेने, कहीं नहीं जाना उसने बेचारे ने। तो हाय थैंक यू एनी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम शहजादी। तो करके देखिएगा, कोई एक आध वीकेंड रख लें सड़ने के लिए। 3 वीकेंड जो है ना वो ऐश किया करें, 3 वीकेंड ऐश किया करें और एक आध वीकेंड सड़ने सड़ाने के लिए, मरने मराने के लिए रख लें, ताकि बंदा भी आपका बेचारा मुतनफर ना हो। मैंने कई हस्बैंड ऐसे सुने हैं जो कहते हैं हाय अल्लाह दफ्तर से घर जाने को दिल नहीं कर रहा, बीवी की बकबक कौन सुनेगा। कोई ये नहीं कहता माँ की बकबक, यकीन करें सब ये कहते हैं बीवी की बकबक कौन सुनेगा। इतना कोई बीवियां पकाती होंगी, मैं कहती हूँ कितना पकाती होंगी यार, कि बेचारे कहते हैं कि घर जाने को दिल नहीं कर रहा। कभी इस दोस्त के पास बैठ जाएंगे, कभी पान की दुकान पे बैठ जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, रात 1-2 बजे घर जाएंगे कि थकी मरी होगी सो जाएगी, तो फिर दरवाजा खटखटाएंगे और चले जाएंगे, कानों में रुइयां लेंगे और सो जाएंगे। तो ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। डेली अपने खामदों को ना बस तैयार होके अच्छे से बैठ के अच्छी अच्छी बातें किया करें, ताकि वो बेचारे उनका घर आने को दिल करे। मेरा तो सीन ही उल्टा है, ससुराल नहीं मेका दुश्मन बना है। नई बात सुन लें सच्चियां तो करियां गल्लां। मैं सब बर्दाश्त करती हूँ, बस माँ के लिए कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। शॉर्ट अप कॉल बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन तमीज़ तहजीब में रह के, तहजीब में रहें, तमीज़ में रहें। बड़े तरीके हैं यार, शॉर्ट अप कॉल देने के बहुत तरीके हैं, अगर आप सीख जाएं तो। आर यू लिसनिंग? अरे जुहेब भाई, लुबना बाजी कह रही हैं कि आप सुन रहे हैं। लुबना बाजी जुहेब सुन रहे हैं और उनको पता है मैं किसी की बुराइयां नहीं करती। लुबना बाजी मैंने सारी जिंदगी बुराइयां की ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है मैं बुराइयां करूं। मेरा रब किस लिए बैठा है? इंसाफ करने के लिए अल्लाह है ना। अल्लाह के ऊपर डोरियां फेंके, फिर देखिए आपके रास्ते कैसे सीधे होते हैं। शुक्र है अल्लाह का। तो सियासतें हर घर में होती हैं। देख एक्चुअली ना भाई और बेटे किसी को सौंपने बड़ा मुश्किल होते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जिनके साथ बचपन गुजरे होते हैं। आपकी बातें हुए 5 स्टार नान खाए, आपकी बताए हुए। अच्छा आयशा, अच्छा मैंने जिंदगी में 5-6 दफा खाए होंगे। हम लोग उधर इचरे वाली साइड पे कभी जाएं, कभी तो कभी अक्सर ही जाते हैं, लेकिन 5-4 दफा खाए होंगे 7-8 साल में। क्योंकि हर दफा तो नहीं ना जाके नान खाने होते, भूख तो नहीं लगी होती, काम जाते हैं। उस दिन वाकई भूख लगनी थी, बहुत भूख, मैं डाउन हो रही थी। मैंने ज़ोएब को कहा मैं मार्केट में उतर नहीं सकती जब तक आप मुझे कुछ खिलाएंगे नहीं। उन्होंने कहा 5 स्टार नान खाते, मैंने कहा चले खा लेते हैं। फिर हमने खाए। हाँ बिल्कुल, एक चुपते 100 सुख। यस, मैं ये बोलती हूँ कि सबकी माएँ एक जैसी होती हैं, बिल्कुल। देखिए आप देखिए, अगर आप बहनें और बीवियां भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, और अगर आपके दिमाग में ये डर है कि कोई लड़की आपका बेटा ले जाएगी, तो मुकाफात अमल है ना। अगर कोई औरत आप माँ के खिलाफ कर रही है उसके बेटे को, तो वो जहन्नुम खरीद रही है। किसी खुशफहमी में मत रहिए। आप किसी बेटे की जन्नत उससे छीन रहे हैं, आप किसी बेटे को उसकी जन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। माँ तो कहते हैं कि नमाज में आवाज देना, तो नमाज तोड़ दो, और माँ की आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी माँ ने आपको आवाज दी है,
आपसे पानी मांगा है, आपसे सवाल किया है, तो आप उस नमाज तोड़ के उसको पानी पिला दें। तो अगर कोई लड़की अब किसी मर्द को उसकी माँ के खिलाफ करती है तो वो सीधी सीधी जहन्नुम खुद के लिए खरीद रही है। तो फिर आप सब्र कर जाएं। अगर आप माँ हैं या आप बहन हैं, अगर आपके बारे में कुछ आपको आप पे, क्योंकि सियासतें तो यहाँ पाकिस्तान में या एशिया में मुझे लगता है पता नहीं मेमों में होती होंगी, अंग्रेजों में कि नहीं, लेकिन होती हैं। मगर फिर अल्लाह भी तो है ना, इंसाफ होता है ऊपर, और बिल्कुल होता है। वालेकुम अस्सलाम मुनज़्ज़ा। ये भाई बैठे, इतने मुश्किल नहीं किसी को सौंपना, बेटी किसी को सौंपना बहुत मुश्किल होता है। बेटी वाकई, सादिया यू आर वेरी प्रीटी, थैंक यू सोनिया। यार बेटियां, वाकई बेटियां किसी को सौंपना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। और मैं कहती हूँ, मैं वही बात करी थी जिस तरह मैं अपनी बेटियां, मतलब मैं अपनी बेटियां बहुत लाडों में पाल रही हूँ। अभी मैं कहूँ कि मेरी बच्चियां काम नहीं करती हैं, मैं भी नहीं करती थी। फिर मैं शादी के बाद जिम्मेदारियां पड़ी, सब कुछ किया, तो मुझे यही हॉल उठते हैं कि हाय अल्लाह, इनको जाके नाश्ते भी बनाने पड़ेंगे, इनको बातें भी सुननी पड़ेगी, इनको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन औरत बेचारी सब कुछ करती है, हर बेटी अपने घर में लाडली होती है, और वो आगे जाके सारे फिर रिश्ते भी निभाती है। तो शादी तो है ही जिम्मेदारी का नाम, शादी तो है ही मेरी पसूड़ी। अलकमा बैक टू होम फ्रॉम आज, माशाल्लाह। आज पता नहीं कहाँ से हमसाये मुल्क से बहुत लोग आए हैं। ज़ुएब सारे वापस भेज दिए। मैं अभी सिंगल हूँ, लेकिन नौकरी भी करता हूँ और घर को, माशाल्लाह माशाल्लाह एहसन माशाल्लाह। चलिए जनाब, मेरा है जी स्किन केयर और हेयर केयर ब्रांड। आप लोग मेरे पेज को विजिट कर लें, मेरे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं ये नीचे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के लिए डिटेल ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह क्या नज़्ज़ा, आपका क्या रीड करना है? चौधरी तंजीम जट कह रहे हैं, आंटी जी सर पर दुपट्टा भी ले ले, गैर महरम लोग आपको देख रहे हैं। बेटे आप गैर महरम औरत को मत देखें, ना देखें ना आप गैर महरम औरत को, बंद कर दें फेसबुक। इतनी गैर महरम औरतें आती हैं, तो मर्द के लिए तो ये है कि वो निगाह नीची रखे। आपने फेसबुक क्यों बनाई हुई है? बहुत गुनाह है, फेसबुक बनाना बहुत गुनाह है। सोचा जाए ना तो हर चीज गुनाह कर रहे हैं हम, पता नहीं अल्लाह ने हमें कैसे माफ करना है। तो मेरा भाई चौधरी साहब, आप बहुत अच्छा आपने मुझे मशवरा दिया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूंगी, जब मेरा दिल करता है मैं दुपट्टा भी लेती हूँ, जब दिल नहीं करता मैं नहीं करती। मैं दिखावा नहीं कर सकती, मेरी मर्जी। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत जब देगा दुपट्टा लेने की, इंशाल्लाह मैं पर्दा भी कर सकती हूँ। हो सकता है मैं पर्दा ही करने लग जाऊं, लेकिन अगर आप इतना दर्स दे रहे हैं ना, तो आप फेसबुक मत बनाएं, क्योंकि फेसबुक पे तो अब हैं ही औरतें बेचारे, आप क्या करेंगे, किस किस को समझाएंगे, तो गुनाहगार आप हो जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से भी मेरे भाई को ये मशवरा है कि मेरा भाई फेसबुक ना बना, छड़ दे फेसबुक। ऐसे किन्नू समझाएगा मेरा वीर। माशाल्लाह यू हैव वेरी प्रीटी डॉटर्स, अल्लाह आंखों की ठंडक बनाए, अच्छे नसीब करें, आमीन। आई हैव 3 डॉटर्स, बट बहुत छोटी सी हैं तीनों। शहजादी ये जब बड़ी होती है ना, पता ही नहीं लगता। मुझे तो लगता है कल अभी मैं इनको फ्रॉक्स पहनाती थी, और अब ये यूनिवर्सिटी जाती हैं, और अब ये पढ़ाई भी हो जाएंगी माशाल्लाह। दोनों ही बड़ी हैं, दोनों ही अपने घरों की हो जाएंगी किसी भी वक्त अल्लाह ने जब उनके नसीब में लिखा हुआ, क्योंकि हर चीज का एक टाइम है, हम उसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो दोनों का ही माशाल्लाह जब नसीब खुलेगा वो अपने अपने घरों की हो जाएंगी। तो जब मेरे रब ने चाहा, अल्लाह वक्त अच्छा लेके आए, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुशियों के साथ हम उनकी खुशियां पूरी कर सकें, बट बेटियों की, और आगे अल्लाह उनके नसीब भी अच्छे करे। तो हुरैन आपने क्या मैसेज किया है? क्या मैसेज किया है? ऑयली और डल हो रहा है मुनज़्ज़ा, तो फेस पैक लगाएं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, किसी ने मुझे पूछा था कि फेस पैक हम हनी में बना सकते हैं, कॉफी मास्क, तो इसका जवाब ये है बच्चे कि मैं आपको पता है दही में क्यों कहती हूँ, दही में वो माइल्ड बनता है, बाज लोगों को हनी में इरिटेट कर जाता है। तो आप उसका यहाँ पैच टेस्ट करें, अगर आप उसको रिमूव करते हैं और आपको कोई नहीं फील होते दाने दाने या जलन, तो फिर आप हनी में लगाएं, क्योंकि हनी में थोड़ा हर्ब्स जो होते हैं ना वो माइल्ड नहीं हो पाते। दही जो होता है नेस्ले का, उसमें हर्ब्स माइल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए थैंक यू बिनत सईद, बहुत शुक्रिया। चलिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करिएगा। मेरा जो इंस्टाग्राम है ना क्यूट बीस का, उसको भी आपने लाइक करना है।
सादिया आपी अस्सलाम वालेकुम। हाइड्रा फेशियल इज सूटेबल फॉर मी एंड माई स्किन इज ऑयली। हाइड्रा फेशियल सबको सूट करता है अगर अच्छी जगह से कराएं, पर कराएं कहाँ से? 12-13 हज़ार का हाइड्रा फेशियल जो है, ये हाइड्रा फेशियल वाले रिजल्ट्स नहीं लग रहे आपको? भाई हल्फन कहती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, कोई फेशियल नहीं है। इवन ब्लीच भी नहीं की हुई, छोटी ईद पे भी नहीं की, बड़ी पे भी नहीं की। ब्लीच को भी अरसा ही हो गया, 7-8 महीने हो गए ब्लीच किए हुए फेस पे, ठीक है। और मैंने ब्लीच कराई थी, लेकिन मैंने नेक पे कराई थी। टैन हुआ था उनजा से आके। मुझे लगता है मैं ब्लीच नहीं करा सकती, मैं नहीं कराती, मुझे जरूरत ही नहीं है। लोग ब्लीच कराते हैं जी, ब्लीच से ग्लो आएगी, ब्लीच से ग्लो आएगी। ब्लीच से ग्लो नहीं आता, ठीक है। थैंक यू बाबू। तो पता नहीं यार ये किस ब्रांड का है, खुदा दी कसम मैंने भूल जाता है। मैं की दसा, ये मैं 3 ड्रेस इकट्ठे लेके आई थी। एक तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, अच्छा ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये पूरा इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है, बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, इसका दुपट्टा प्योर है, और इसकी शर्ट भी नीचे से बहुत, मैंने सिलवाई भी बड़ा प्यारी करके, ये बहुत खूबसूरत है। इसकी नेक, इसका पूरा नेक, इसका ये पूरा आगे से नेक भी एम्ब्रॉयडर्ड है। काइंडली टेल मी अबाउट हाउ टू कीप स्किन यंगर, व्हाट थिंग्स आई यूज योर प्रोडक्ट। आई एम 42। हुरैन आप सेम मेरी एज की हैं, आपने स्किन केयर फॉलो करनी है। आपने कोकोनट ऑयल से क्लेंजिंग करें, क्यूट बीज के ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल से, फिर आप टोनर यूज करें, फिर अच्छा फेस वॉश हमारा को यूज करें। फेस पैक आप वीक में 2 से 3 दफा लगाएं, ठीक है। और डेली जो मैंने आपको ये 2-3 चीजें, और गोल्ड सीरम या एंटी रिंकल सीरम लें। 42 एज है, डिस्काउंट किसी भी चीज पे नहीं है। अनम या मैं खड़े होके सोफे पे खड़ी होंगी, आपको कैसे दिखाऊंगी। कभी कभी तो बहू की नियत तक नहीं होती ऐसे के बेटे को अलग करे, हालात पैदा हो जाते हैं, हालात पैदा हो जाते हैं। बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ जी अल्लाह अच्छे लोगों से पाला डाले, बहुओं का भी और सासों का भी। बड़ा मुश्किल है जी ये नए रिश्ते, और फिर इनको समझना समझाना। अगर सब अपनी अपनी जगह पे अल्लाह से डरे ना, तो मेरा ख्याल है रिश्ते खराब ही नहीं होते। देखिए मैं कहती हूँ मेजोरिटी होता ही ऐसे है कि सासें कान बहुत भरती हैं बेटों के, उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है। और अगर तो बहू बेचारी जरा कोई शक्ल सूरत की अच्छी आ जाए, तो फिर तो सासों को बहुत ही इनसिक्योरिटी होती है कि अब जो पुत्र है वो पता नहीं गुलाम ही बन जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बेटी भी किसी की आ रही होती है, हो सकता है वो भी बड़े अच्छे ज़र्फ की मालिक हो और वो आपका बेटा आपसे जुदा ना करे, लेकिन चीज़ें बहुत बहुत डिस्टर्ब करती हैं। आप बिल्कुल मिशेल ठीक कह रही हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह से जो डरना है ना, और जो शऊर है, शऊर तालीम से नहीं आता, शऊर कभी भी तालीम से नहीं आता। तालीम आपको कभी बाशऊर नहीं बनाती। कभी कभी जिन औरतों ने स्कूलों की शक्ल भी नहीं देखी ना, उनको भी इतना शऊर और तहजीब होती है कि वो अल्लाह से डरती हैं, झूठ नहीं बोलती, किसी की बात नहीं करती, इग्नोर करना, माफ़ करना। अगर ये आपकी नेचर में है ना, तो आप अपने घर को जन्नत बना सकते हैं। अरे मैंने भी सास बनना है, उमर साहब की शादी जब करनी है तो मैंने भी बड़े इम्तिहान देने हैं, और मैंने देने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे सुरखरू करे, अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं भी अपनी, मैंने बड़ी प्लानिंग्स की हुई हैं, मैंने अपनी बहू को बड़े मज़े कराने हैं। ब्लीच इतने अरसे में फेस पर करना चाहिए, महीने में 1-2 दफ़ा। और जब, हाँ हम हाइड्रा फेशियल की बात कर रहे थे, जब हालात ऐसे हो जाएं तो वो क्या करना चाहिए बेटे, अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ बैठ के मशवरा नहीं दे सकती, मगर अगर आप सब्र कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और अगर नहीं कर सकते और आप अपने आप को संभाल सकते हैं तो फिर आपके अपने मसले हैं, आप अपने फैसले खुद करने के लिए खुद मुख्तार हैं। हर एक में कैपेसिटी नहीं होती सब्र की भी। बिल्कुल आफिया, बिल्कुल। अल्लाह मुझे ड्रेस का याद ही नहीं है। आप हमारे पास मॉइस्चराइजर जो है उसमें हमारे पास रोज क्रीम है, और हमारे पास हम ऑयल्स पे बेसिकली ज्यादा काम करते हैं, सीरम्स पे। आप हमारे सीरम ट्राई करें। इनहेरिटेड डार्क सर्कल्स को देख लें आप, हमारा क्यूट बीस का सीरम यूज करके मे बी आपके ठीक हो जाएं। नहीं मैं कट डाउन नहीं कराती मोनी कट डाउन नहीं कराती। बिल्कुल हो रहा है ना, आप ट्रेवलिंग किट ही यूज करें पहले, वो आप पहले सारी चीजें ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे फिर आप, लेकिन आप उसके साथ एक सीरम जरूर ले लीजिएगा।
जैसे गोल्ड सीरम ले लीजिएगा, वो आपको अलहदा से लेना पड़ेगा। ट्रैवलिंग किट में आप तकरीबन सारी चीजें हमारी ट्राई कर सकेंगी। बिल्कुल अपनी पसंद का आप उसके अंदर आप अपनी पसंद का उसके अंदर फेस वॉश ऐड कराएं, अपनी पसंद का। तो बाकी आप जो है सारी चीजें जो हैं वो आप उसके अंदर आपको छोटी ट्रैवल किट में अब हमारी मिल जाती हैं। अच्छा, मैंने और क्या बात करी थी, मैंने आपको फेस पैक का भी बता दिया। हाँ, ये जो टेंट्स है ये मैंने आज कॉटन कैंडी लगाया हुआ है। ये कॉटन कैंडी टेंट मैंने लगाया हुआ है जो हमारा क्यूट बीस का है। इतने ऑर्गेनिक और प्योर हैं कि आपके फेस से जाते नहीं है, खत्म नहीं होते। आम कोई भी टेंट आप लेते हैं ना, किसी भी बेशक हाई एंड ब्रांड का, वो आपके फेस से हट जाता है। ये हटता नहीं है और ये ग्लो टेंट की वजह से है। ये जो इतनी ग्लो आ रही है ये क्यूट बीस के टेंट से ना, हल्का सा हाइलाइटर और टेंट है और नीचे ऑयल है। क्यूट बीस का ऑयल जो है ना वो गोल्ड सीरम, ये आपकी स्किन पे फाउंडेशन को ऐसा सेट करता है कि कमाल हो जाता है। मैं कहती हूं कि कोकोनट ऑयल से क्लेंजिंग, बेटा ये 3 शेड मिक्स किए हुए हैं। मैक है और हुदा ब्यूटी है, एक हुदा की बुलेट है, एक हुदा की लिक्विड है और एक मैक है। अब ये 3 लिपस्टिक्स हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। मैंने कभी 2-3 से कम लिपस्टिक यूज नहीं की हैं। हाँ, हाइड्रा फेशियल, बेटे हाइड्रा फेशियल तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप कराना चाहते हैं, आप अफोर्ड करते हैं तो महीने में नहीं, वो 3 वीक्स के बाद कराएं। अगर आपको ऐसी ग्लो हर वक्त चाहिए ना, तो हाइड्रा फेशियल आप 3 वीक्स के बाद कराएं। मैं क्यों कहूँ भाई हाइड्रा फेशियल अच्छा नहीं है, मैंने नहीं कराया कभी भी। मेरी प्रोडक्ट्स मुझे हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट देती हैं। अगर आप 12,000 का हाइड्रा फेशियल 3 हफ्ते के बाद कराते हैं तो मेरी 12,000 की प्रोडक्ट्स आपकी 8-9 महीने चलती हैं, शायद ज्यादा ही चल जाएंगी। एक फेस पैक 1200 का आपका 4 महीने चलता है और वो आपको हाइड्रा फेशियल वाले रिजल्ट देता है। साथ में आप गोल्ड सीरम ले लें, इतना कमाल आपको रिजल्ट मिलेगा। कॉफी मास्क, फेस पैक या क्यूट बीस का टोनर एक ले लें और एक आप सीरम ले लें, फिर आप अपने फेस पे देखें। आप रेगुलर लगाएं, आपको हाइड्रा फेशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाइड्रा फेशियल वक्ती तौर पे आपकी स्किन से डेड लेयर उतारता है। ना तो वो आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ना वो आपकी स्किन को आपकी एक्नी खत्म करता है। एक्नी उस सूरत में काम होती है आपकी जब आपको मैल कुचैल और पोर्स बंद हो जाने से एक्नी होती है। जब आप रेगुलर 3-4 हाइड्रा फेशियल्स ले लेते हैं ना, तो आपकी स्किन क्लीन होना शुरू हो जाती है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 3 वीक्स हाइड्रा फेशियल 3 वीक्स के अंदर अंदर कराना चाहिए, क्योंकि विद इन 24 to 36 आवर्स आपकी स्किन पे फिर डेड लेयर आनी स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी रेगुलर ही स्किन केयर से जाती है। रेगुलर स्किन केयर में टोनर मस्ट है 110% और अच्छा फेस वॉश। जब तक आप अपनी स्किन को टोन नहीं करेंगे ना और सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगी। आप क्यूट बीस का एलो प्लस मेंथोल टोनर या राइस टोनर लेके देखें, इसको रात को सोने से पहले कॉटन पैड पे लगा के अपनी स्किन को साफ करें। पहले कोकोनट ऑयल से क्लेंजिंग करें, उसको साफ करें। वाइप्स रख लें घर में, आम बेबी वाइप्स उस या फेशियल वाइप्स। उसके बाद आप टोनर कॉटन पैड पे लें, उससे साफ करें। आप अपनी स्किन पे ग्लो देखिएगा। ये डेली ग्लो आपको हाइड्रा फेशियल वाली मिलेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कराना चाहते हैं तो जरूर कराएं, वाई नॉट। उसमें आप गूगल करें, नेट पे देखें, यूट्यूब पे हाइड्रा फेशियल्स की वीडियो है, उसके अंदर वो सिर्फ सीरम्स लगा लगा के आपकी स्किन के ऊपर से डेड लेयर उतारते हैं डिफरेंट टूल्स के साथ। आपकी ब्लड सर्कुलेशन कर देते हैं हाथों के साथ, टूल्स के साथ। तो जब ब्लड सर्कुलेशन डेली होगी आपकी, आप कोकोनट ऑयल से क्लेंजिंग करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगी, फिर आप टोनर यूज करेंगे, आपकी स्किन नीट होगी। सीरम लगाएंगे तो आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलेगा। और फिर जो सीरम्स के अंदर कोलेजन होता है, जो कि हमारे एंटी रिंकल सीरम में भी है, हमारे 24 के गोल्ड सीरम में हमारे कोलेजन है, वो कोलेजन आपकी स्किन को बूस्ट करता है। आपकी स्किन पे जो एक नरमी सी होती है, एक जो शाइन होती है, वो बरकरार रहती है, रिंकल्स नहीं आते, ड्राइनेस नहीं आती। फिर उन सीरम्स में ब्राइटनेस का आंसर है, वो आपको ब्राइट करता है, ग्लो भी देता है, ब्राइट भी करता है, एक्नी कंट्रोल करता है। सीरम तब ही वर्क करते हैं जब आपने अपनी स्किन को साफ किया होता है। अगर आप टोनर के बगैर सीरम पे सीरम लगाते जाएंगे तो आपको स्किन ड्राई होगी फेस पैक लगाने से, वो जाहिर बात है। रीड मैसेज आप अरीबा शेख, क्या मैसेज किया? अच्छा, आपको ना क्या करना है, मैंने क्या बताया,
अगर आप अपनी स्किन को टोन नहीं करेंगे, आप फेस पैक 2-3 दफा नहीं यूज करेंगे हफ्ते में और सिर्फ सीरम यूज करेंगे, तो मे भी आपको एक्नी का प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्किन का नीट होना बहुत जरूरी है। और मेरा कॉफी मास्क और फेस पैक, कॉफी मास्क और फेस पैक, मैं कहती हूँ दुनिया का अजीम तरीन हाइड्रा फेशियल है ये एक हाइड्रा फेशियल से बढ़ के प्रोडक्ट है। आप इसको रेगुलर वीक में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करें, फेस पैक को या कॉफी मास्क को। उसके बाद डेली स्किन केयर 5 मिनट में होती है, आप करें, आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी ग्लो के लिए तरले मिनते करने की किसी और बड़े फेशियल्स की। जी बेटा, आप ही सेफ्रन फेस वॉश, सेफ्रन की एलोवेरा जेल, रोज वाटर ली है, रोज यूज करती हूँ। रोज एक्नी से कार्ड में फर्क पड़ेगा ना? इंशाल्लाह रीबा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। फायजा, मैं सबके मैसेजेस पढ़ूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी स्किन, अब आपको आवाज भी जो है वो थोड़ा सा फील हो रहा होगा। मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह जब भी आती हूँ आप लोग इतना ही प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। यूरोप में मिल जाएगा जोया आपको, यूरोप में आमना हारून से मिल जाएगा। इनको जवाब दे दें जोएब, आमना हारून को टैग कर दें इनकी पोस्ट पे ना। हाँ, आप ही आजकल ऑयल बहुत आ रहा है, तो बेटे आजकल नहीं आना तो कदों आना है दाऊद शहजाद, आजकल ही ध्यान है। आजकल तो ऑयल बहुत आते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करें, बस टोनर लगाएं, टोनर से स्किन साफ कर लिया करें। कॉफी मास्क 1650 में भी है और 850 में छोटी पैकिंग भी है। फेस पैक 1200 में भी है और छोटी पैकिंग 850 में भी है। हाँ, इनकी छोटी पैकिंग्स भी है और ट्रेवल किट में ये दोनों है। जो क्यूट बीज की ट्रेवल किट है उसके अंदर ये दोनों है, टोनर भी है, फेस वॉशेस भी है, कोकोनट ऑयल भी है, रोज वाटर भी है, एलोवेरा जेल भी है और हमारी बेस्ट हाई एंड क्वालिटी की रोज क्रीम भी, मॉइस्चराइजर है वो भी है। आप लोग हमारी ट्रेवल किट पहले ऑर्डर करके देख लें, नए लोग, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, अल्लाह दिस बोल, क्या ही गल है ना। लेकिन गुड़ डालना है आपने, प्रोडक्ट मेरा काम है आप तक पहुंचाना, एक अच्छा कोशिश आपने करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है। मैं तो समर में एंटी रिंकल और ये करती हूँ यूज गोल्ड सीरम, क्योंकि मैं फेस पैक और कॉफी मास्क रेगुलर यूज करती हूँ, उससे स्किन ड्राई होती है, ऑयल कंट्रोल होता है, तो थोड़ा सा ड्राइनेस का फील होता है। वैसे भी मेरी ड्राई स्किन है तो फिर उससे बहुत बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपकी बहुत ऑयली है तो आप हाइलुरोनिक सीरम या सेफ्रॉन सीरम ले लें, अगर बहुत ऑयली है तो सेफ्रॉन या हाइलुरोनिक सीरम देख लें, दोनों बेस्ट है रीबा, इंग्रेडिएंट डिफरेंट है। कॉफी मास्क जरा स्किन को टाइट बहुत करता है और फेस पैक आपकी स्किन को गोरा बहुत करता है, फेयर करता है, एक्नी कंट्रोल करता है। कॉफी मास्क ग्लो बहुत देता है और टाइट बहुत करता है, ये है बस। ट्रेवलिंग किट की प्राइस जो है, ट्रेवल किट कितने की है? प्राइसेस आपकी प्राइसेस मेंशन है, 3600 की है शायद ट्रेवल किट। बेटे ट्रेवल किट कितने की है भला माया? ट्रेवल किट है हमारी 2600 की, बिल्कुल तूबा, लेकिन उसमें सीरम नहीं है। सीरम आपको अगर लेना है तो आप अलहदा ले लें, लेकिन एज अ मॉइस्चराइजर आप उसमें एलोवेरा जेल यूज कर लें। हमने उसमें एलोवेरा जेल दी है, आप रात को टोनर यूज करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल लगा लें। और अगर बहुत ही गुड़ डालना है ना अपनी स्किन में तो फिर आप हमारा कोई भी सीरम अलहदा से बाय करें। आप एलोवेरा जेल के साथ सीरम भी लगा सकते हैं। जोया, आप बेफिक्र होके हमें व्हाट्सएप कर दें, अपनी स्किन, कोई फिक्र की बात नहीं है। बिल्कुल मोनी, बेशक आप जब मर्जी स्टार्ट करें। मैंने करवाया है हाइड्रा फेशियल, नीट तो हो गई है स्किन, 2 दिन हुए। अब मोनी आपने कितने में कराया और कहाँ से कराया ये भी जरूर बताइएगा मुझे। चले कहाँ से कराया वो रहने दें, मुझे बताइएगा कितने में। अच्छा 3600 की है हमारी ट्रेवल किट और उसमें सब चीजें, रोज वाटर, एलोवेरा जेल, हमारी वो रोज क्रीम, कॉफी मास्क, फेस पैक और उसके अंदर क्लेंजर आपको मिल जाएगा। मेरा ख्याल है एक आधा को क्लेंजर मिल जाएगा, आपको कोकोनट ऑयल मिलेगा, आपको आपकी मर्जी का फेस वॉश मिल जाएगा। सिर्फ राइस फेस वॉश नहीं मिलता, बाकी कोई भी फेस वॉश आप उसमें ऐड करा सकते हैं।
कोई भी अपनी मर्जी का एक फेस वॉश ना, तो वो आपको मिल जाएंगी, सब चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ओपन पोर्स के लिए फेस पैक और कॉफी मास्क यूज करने के बाद टोनर लगाएं और आइसिंग करें बहुत ज्यादा, जितनी आइसिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जी शैम्पू है, हैंड एंड फीट क्रीम है, टिंट्स हैं, ऑयल्स हैं, सीरम्स हैं, हेयर ऑयल्स हैं, हमारी बेस है बहुत अच्छी, क्यूटबीज की हमारी बेसेस हैं, फाउंडेशंस 4 शेड्स में है, अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल दोनों लगा सकते हैं। दिन के टाइम आप दोनों ही लगाए, एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइजर दोनों बहुत बेस्ट है। थोड़े थोड़ी इतनी क्वांटिटी में लगेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो ज्यादा लगा लें, डबल मॉइस्चराइज कर लें। टीनेज गर्ल्स बिल्कुल टोनर यूज कर सकती हैं, क्यों नहीं करना, बिल्कुल करें। फेस पैक बिल्कुल कर सकती, 10 साल के बच्चे को करा सकते हैं आप फेस पैक यूज। फेस पैक से आपकी स्किन का जो ब्लड है ना वो सर्कुलेट करता है, आपकी स्किन हीट पकड़ेगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगी और आपकी स्किन पे बहुत ग्लो आना स्टार्ट होगा फेस पैक भी यूज करने से। फेस पैक तूबा यूज करें, तूबा एहतशाम फेस पैक टोनर यूज करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुझे बहुत मजा आया, आज बड़ी बातें की हमने। मेरी प्यारी सी बहनें हैं आप लोग, मेरी जान है आप सब, मेरे प्यारे कस्टमर्स हैं, मुझे फॉलो किया करें और मुझे जरूर रिस्पांस दिया करें मेरे पेज पे। मैं कोई पोस्ट लगाऊं, कोई पिक्चर लगाऊं, मुझे आप लोगों का जो रिस्पांस होता है ना मेरे अंदर जान डालता है, क्योंकि यकीन करें अब तारीफ करने वाली माँ नहीं है अब आप ही मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, तो मुझे आप लोगों का ही प्यार चाहिए। एक्नी बहुत लोगों की उससे ठीक होती है, बहुत। जुएब की कजन आई हुई थी अमेरिका से ना, हमारी बाजी है बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा है, बहुत। आप सोचें कि बहुत, जितना इंसान सोच सकता है, अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए। वो आते हुए ना मेरी जाते हुए अभी ये 2 महीने पहले गई तो प्रोडक्ट लेके गई, और वो कहती हैं कि मैं अमेरिका में किस चीज की कमी है और फिर पैसे वाला बंदा क्या नहीं इस्तेमाल कर सकता। और राइस फेस वॉश लेके गई थी, कॉफी मास्क मैंने उनको दिया, मैंने उनको काफी प्रोडक्ट एज गिफ्ट की थी। अब उनका मैसेज आया, उन्होंने ज़ुएब को कहा कि मुझे किसी भी तरह प्रोडक्ट भिजवाओ, भाई तुम्हारे फेस वॉश से मेरी एक्नी खत्म हो गई, मेरे से बड़ी हैं वो, लेकिन आप देखिए हार्मोनल एक्नी जो होती है वो किसी भी उम्र में स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप टीन एज में हो। उन्होंने कहा मेरी एक्नी नहीं जाती थी, तुम्हारे फेस वॉश से भी मेरी एक्नी चली गई है। ये वाकई सादिया की प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। देखे ना, घर की मुर्गी ना दाल बराबर लगती है लोगों को। तो उन्होंने कहा भी अब तो मैं तुम्हारे यहाँ पे भी कस्टमर बनाऊंगी। मैंने कहा बाजी, अमेरिका, कनाडा, लंदन, पेरिस, इवन ये हर जगह मेरे कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आपको पसंद आई है, मेरे लिए इससे खुशी की बात कोई नहीं। अब हमने उनको प्रोडक्ट किसी भी तरीके से अमेरिका भिजवानी है। तो अभी वैसे वो जा रही है कनाडा, हमारी उन्हीं के भाई की बेटे की शादी है। मैं और ज़ुएब भी इन्वाइटेड थे, मगर हम नहीं जा रहे, हमने कोशिश भी नहीं की। तो कनाडा शादी है अभी हमारी, तो मैंने उनको कनाडा भिजवाने हैं। कोई जा रहा है तो वो ले जाएगा और फिर वो उन तक पहुंच जाएंगे मेरे प्रोडक्ट, वो कनाडा आके ले लेंगी अमेरिका से। तो भी देखें, प्रोडक्ट अच्छे हैं तो लोग यूज करते हैं ना और ऑर्डर करते हैं। उन्होंने कॉफी मास्क लिया, अब दोबारा उन्होंने गोल्ड सीरम का ऑर्डर किया है, कॉफी मास्क मांगा है, राइस फेस वॉश मांगा है और 2-3 प्रोडक्ट और मांगे। तो उन्होंने यूज किए हैं लग के जाके। जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, आपको प्रोडक्ट की समझ ही नहीं आएगी। हमेशा पॉजिटिविटी रहिएगा इसी तरह, नो डाउट बहुत ताकत है पॉजिटिविटी में। थैंक यू मिशल। बाकी मेरा पेज है उधर, ब्रेड कलेक्शन का भी पेज है जो मैं शौकिया कपड़ों का काम करती हूँ। दूसरा, कल मैंने इतना प्यारा सूट अपना पीले रंग का बेच दिया, वो बिक गया, मैंने पहना ही नहीं था, वो भी मेरे ख्याल कनाडा वगैरह में किसी ने लिया है। सदके एनी, तुम्हारा दिल तो खुद दरिया है। एनी तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। आई नीड प्रोडक्ट फॉर पिगमेंटेशन। बेटा अगर आपके पास है कोई तो मुझे दे दें। कॉफी मास्क यूज करके देखें, शायद आपकी कम हो जाए। थैंक यू मोनी।
ट्रेवल किट 3600 की। चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दुआ करिएगा मैं गंजी ना हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत बुरे तरीके से गंजी हो रही हूँ। मेरे बाल डेड हो गए, खत्म, बिल्कुल डेड। जो मैंने आपको बताया है कि मेरी अपनी करतूत ना लोए ने, तो बिल्कुल उतर रहे हैं, गुच्छों के गुच्छे उतर रहे हैं, इतने इतने भर भर के। ओ माय गॉड, पता नहीं कौन सा केमिकल लगा दिया मेरे बालों को, सत्यानाश बच गया। तो अब इन पे मैं मेहनत कर रही हूँ दोबारा। पहले कोरोना ने उतारे थे तो इतने अच्छे हो गए, कोरोना भी मैं मर के बची थी, बस अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी थी। मैंने किसी को नहीं बताया था अपने पेज पे मैं कोरोना में पड़ी हुई हूँ, वैसे अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी। एक ज़ोएब ने बड़ी मेहनत की और अल्लाह ने जिंदगी दी। तो कहाँ से लिए आपने बैंगल सादिया? ये वाले, ये मेरी भाभी ने गिफ्ट किए थे, मेरी भाभी ने मुझे ये बैंगल्स गिफ्ट किए थे, नीलम ने। जोया बात कीजिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। टोनर का भी बताया, टोनर भी है हमारी ट्रेवल किट में, आपको टोनर भी मिल जाएगा। चलिए मुझे अब इजाजत दीजिए, लाइव बहुत लंबा हो गया, मैं पानी शानी पीऊं और अपना स्किन को साफ करूं, नीट करूं और फिर मैं आराम करूं। तो सुबह बहुत काम है, सुबह मुझे बहुत काम है। थैंक यू सैम जहान। ट्रेवल किट हर स्किन के लिए, बिल्कुल हर स्किन के लिए है। बेशक आप अपने बच्चों को यूज कराएं, वो प्रॉब्लम स्किन केयर है बच्चे। बहुत तरीके से हमने एशियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत तरीके से हमने चीजें बनाई हुई हैं, बेफिक्र होके यूज करें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं ऑर्गेनिक फूड में आऊं, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं ऑर्गेनिक फूड में आऊं, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो जरूर मुझे बताना है आपने, ठीक है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।